अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हुज्जाजु वल उम्मारु दुयूफुल्लाह इन दअऊहु अजाबहुम व इन इस्तग़फ़रूहु गुफ़िर लहुम औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को एक अहम इबादत के लिए कबूल करने जा रहा है और हम सब लोग एक अहम इबादत के लिए अपना सफ़र करने जा रहे हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ ज़रूरी बातें इंशाअल्लाह मोटे अंदाज में मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों से गुजारिश है कि आप इन बातों को ज़रा इंशाअल्लाह जहन में रखेंगे तो आपका ये जो पूरा सफ़र है कहीं भी आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, कहीं भी आप पैनिक नहीं होंगे, कहीं भी आप परेशान नहीं होंगे। आराम से आप पूरा सफ़र आसानी के साथ पूरा करके आ सकते हैं। तरतीबवार यानी स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले मैं कुरान और हदीस से उम्रे की फ़जीलत, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह सफ़र से रिलेटेड कुछ ज़रूरी बातें, फिर उसके बाद उम्रे का तरीक़ा और उससे मुताल्लिक़ मसाइल, ये तीन चीज़ें इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले उम्रे की फ़जीलत के ताल्लुक़ से कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, आप अल्लाह के लिए हज और उम्रा करिए। अगर अल्लाह तबारक व तआला इस्तिताअत दिया है, अल्लाह अगर माल से नवाजा है तो ये हमारे लिए सआदत है, हमारे लिए खुशनसीबी है कि हमारे इस माल का इस्तेमाल करते हुए हम अल्लाह के घर के तवाफ़ के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह की मुकर्रर की हुई इबादतों के लिए मक्का और मदीना अगर जाते हैं तो ये हमारी खुशनसीबी है। तो अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं कि ये जो हज और उम्रा है इसको सिर्फ़ अल्लाह के लिए करना चाहिए। इसमें अल्लाह तबारक ताला साफ़ तौर पर फरमाता है लिल्लाह, यानी अल्लाह के लिए। हज और उम्रा दोनों भी अल्लाह के लिए करना ज़रूरी है। इसमें अगर कहीं दिखावा आ जाता है या फिर कोई और मकसद आ जाता है, मिसाल के तौर पर इंशाअल्लाह आप लोग ऐसी नीयत से नहीं आ रहे होंगे, लेकिन उमूमन इस वक्त एक ट्रेंड चल रहा है। क्या बोले तो आजकल सहूलियात है, सबके पास पैसा है, ख़ानदान में कौन की जाकर है, उन्हों जाको है ना मैं भी चले जाना, ऐसा एक ट्रेंड चल रहा। हमारा दोस्त फलां जाको है ना मैं भी चले जाना। एक ट्रेंड के तहत हम लोग क्या है चले जाना कहने का एक दिमाग में है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जाने से पहले भी हम लोगों को अपनी नीयत को टटोल कर उसको सही करना है कि हम लोग ये जो उम्रे का सफ़र कर रहे हैं खालिस अल्लाह के लिए कर रहे हैं। तभी इंशाअल्लाह सफ़र आसान होगा, सफ़र में मज़ा आएगा और सफ़र अल्लाह के पास कबूल भी होगा। तो ये बात अच्छी तरह जहन में रखिए। रही बात कि अल्लाह जिनको माल से नवाजा है उनके लिए हज फ़र्ज़ है, लेकिन अगर वो पहले उम्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसमें कोई हरज की बात नहीं। उम्रे के ताल्लुक़ से दो राय है, उम्रा फ़र्ज़ है या वाजिब या सुन्नत। तो इसमें अक्सर उलमाए अरब और बाज़ हिंदुस्तान के उलमा की ये राय है कि उम्रा अल्लाह अगर किसी को माल दिया है तो एक मरतबा ज़िंदगी में फ़र्ज़ है, वाजिब है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस को बुनियाद बनाकर बाज़ उलमा ये कहते हैं कि उम्रा वाजिब नहीं मसनून है, अगर अल्लाह सलाहियत दिया है तो जा सकते हैं। तो बहरहाल वाजिब हो या सुन्नत हो, इबादत तो ज़रूर है। अगर अल्लाह के लिए करते हैं तो सवाब ज़रूर मिलेगा और अजर ज़रूर मिलेगा। तो ये रही कुरान से उम्रे से मुताल्लिक़ बात। उसके बाद में आप लोगों के सामने एक हदीस पढ़ा था जिसमें अल्लाह तबारक ताला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे अल हुज्जाजु वल उम्मारु, हुज्जाज कहते हैं हज करने वालों, उम्मार कहते हैं उम्रा करने वालों। अल्लाह के नबी फरमा रहे अल हुज्जाजु वल उम्मारु ज़ुयूफुल्लाह, हज करने वाले उम्रा करने वाले ज़ुयूफुल्लाह अल्लाह के मेहमान हैं। डायरेक्ट देखिए, अगर मामूल से दुनिया के अंदर किसी बड़े घर के हमें मेहमान बने तो जाने से पहले चार लोगों को बोल को जाते
मुझे अनंतपुर का एमएलए बुलाया है, मैं उसके घर में आज एक दिन के लिए गेस्ट बनने जा रहा हूँ। तो शान से बोल लेते हैं, कहीं को तो भाई एक बड़ा आदमी बुलाया है उसके घर को, मैं जा रहा हूँ, बोले तो ज़रा मेरी इज़्ज़त रहना बोल के 1-4 लोगों को बोलने को जाते। अल्लाह तबारक ताला फरमा रहे हैं जो हज के लिए आ रहे हैं, उम्रे के लिए आ रहे हैं, उन्होंने मेरे मेहमान हैं। तो हमारे लिए इससे बढ़कर खुशनसीबी की बात कोई दूसरी है नहीं। तो हम अल्लाह के मेहमान बनने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब किसी घर के मेहमान बनने को हम लोग जाते हैं तो उससे पहले उसके लिए जो एलिजिबिलिटीज़ होती है वो हमें अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर एक बड़े मालदार के घर को जा रहे हैं, एक एमएलए के घर को, एक कमिश्नर के घर को, एक मिनिस्टर के घर को, तो उसके हिसाब से हमारी ड्रेसिंग होती है, उसके हिसाब से पूरी हमारी सेटिंग होती है। एक अच्छा बड़ा आदमी बुलाया, मामूल घर में पुरानी लुंगी भी टी-शर्ट पहन ले को आती, वैसा पहन ले को चले जाती क्या? नहीं जाते, बल्कि उसके लिए एक ड्रेस, उसके लिए एक पूरी भन ठन के उसकी पूरी तैयारी करके कैसा जाना, क्या जाना, वहाँ जाको क्या बात करे तो अच्छा रहता, फर्स्ट किसे बात करे तो अच्छा रहता, ये सब भी सोच को जाते। तो वह हम अल्लाह के घर के मेहमान बनने जा रहे हैं, तो उसके भी हम लोग काबिल बन के जाना है। यानी काबिल बनने की बात, काबिल बनने के लिए कुछ भी करना नहीं है, उसके वहाँ के जो आदाब हैं, वहाँ के जो अरकान हैं वो मालूम कर ले को गए तो बस इंशाअल्लाह। तो अल्लाह के नबी फरमाए अल-हुज्जाज वल उम्मार दुयूफुल्लाह, हज करने वाले और उम्रा करने वाले अल्लाह के मेहमान हैं। इन दअऊ अजाबहु, उन्हें दुआ करे तो अल्लाह ज़रूर उनकी दुआ कबूल फरमाए। व इन इस्तग़फ़रूहु गुफ़िर लहुम, अगर उन अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करेंगे, गुनाहों की तौबा अल्लाह से करेंगे तो अल्लाह ज़रूर उनकी तौबा कबूल फरमाए। कितनी बड़ी बात है। मामूल से हर किसी की यही ख्वाहिश होती है कि मेरी फ़लाँ दुआ कबूल हो, फ़लाँ दुआ कबूल हो, फ़लाँ दुआ कबूल हो, हर किसी की दुआएं होती हैं। तो ये जो सफ़र है, पूरा सफ़र शुरू होने से लेकर ख़त्म होने तक दुआओं का सफ़र होना चाहिए। और दुआ बोले तो अरबी में मांगना ज़रूरी नहीं, ये बात जहन में रखिए। अक्सर परेशान कहाँ होती बोले तो अक्सर उम्र करने वाले, अयो हम ना आता नहीं, ना अरबी में हम ना दुआएं आते नहीं, कैसा पढ़ा को देती क्या तुम्हें? ठीक है, जहाँ पर पढ़ाने की ज़रूरत पड़ी पढ़ा कर दिए, सहूलत हुई तो पढ़ा कर देते, जहाँ पर ज़रूरत नहीं होती परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला आलिमुल गैब है, अल्लाह गैब की बातें जानते हैं, अल्लाह को हर ज़ुबान आती है, हर ज़ुबान अल्लाह की है। तो आप किसी भी ज़ुबान में, आप उर्दू में कहेंगे अल्लाह मैं ये उम्रे का सफ़र करने जा रहा हूँ, अब तक मैं जितने गुनाह किए अल्लाह इसे माफ़ फरमा, अल्लाह अब तक मेरे से जो कमियाँ कोताही है अल्लाह इसको माफ़ फरमा, मेरा उम्रे का ये जो सफ़र मैं शुरू करने जा रहा हूँ अल्लाह इसको कबूल फरमा, आसान फरमा। ये दुआएं अल्लाह से पूरा सफ़र शुरू होने से लेकर ख़त्म होने तक दुआएं 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 करते हैं। और अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह से तौबा करना है। मामूल से एक अपना गुनाह कोई, हम लोग कोई गुनाह करते हैं तो लोगों के सामने उसे बोलने की ज़रूरत नहीं है। लोगों के सामने बोलेंगे तो वो हमारे ख़िलाफ़ गवाह बन सकते हैं, दुनिया में भी बन सकते हैं, आखिरत में भी बन सकते हैं। कोई भी गुनाह हमसे हो गया, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं, हम हैं और हमारा अल्लाह है। अल्लाह से दिल में कहेंगे कि अल्लाह मैंने फ़लाँ गुनाह किया था जो तुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, अल्लाह सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, माफ़ फरमा। तौबा करेंगे तो अल्लाह तौबा कबूल करेंगे, गुनाहों से तौबा करेंगे तो अल्लाह उसे ज़रूर अपनी तरफ से कबूल फरमा। तो दुआएं करना है और इस्तिग़फ़ार अपने गुनाहों के खूब अल्लाह से तौबा करना है, ये पूरे सफ़र में। तो ये हो गए कुरान हदीस की बात। अब आते हैं सफ़र की तरफ। ये पूरे सफ़र में आप लोग मेरा साथ दीजिए, एक बात मैं बोलता हूँ, आप लोग मेरे साथ दोहराइए। ये पूरे सफ़र में एक काम फ़र्ज़ है, ये काम ये पूरे सफ़र में फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ बोले तो कंपलसरी, मैंडेटरी जिसे बोलते हैं, कंपलसरी करनाच करना जिसे बोलते हैं, तेलुगु में जिसे विधि बोलते हैं, विधि बोले तो करनाच करना बोलते हैं, वो एक है। वो क्या बोले तो सब्र। सब्र बहुत ज़रूरी है। मामूल से देखो, हमें अनंतपुर से बाजू किसी को कदरी को जाते हैं तो यहाँ के वहाँ के खाने को जब फ़र्क आ जाता है। हमारे घर से हमारे किसी मेहमान के घर को जा रहे तो हमारे घर का जो कुकिंग स्टाइल रहता है, उनके घर का जो कुकिंग स्टाइल है, जब फ़र्क आ जाता ऑटोमेटिक्स। तो ऐसा खाली इलाके को थोड़ा बहुत ज़र्रा इलाका बदलते आदमियों का बात करने का तरीक़ा बदलता, खाने का तरीक़ा बदलता, सब कुछ बदल जाता। मिसाल के तौर पर हम लोग यहाँ हमारे उर्दू का तरीक़ा अलग है, कदरी आप चले जाएंगे, कदरी वालों के बात करने का तरीक़ा अलग है। अब ज़र्रा उधर गए तो हिंदूपुर वालों का तरीक़ा कुछ और है, उधर अब ज़रा आगे गए तो बेंगलुरु वालों का तरीक़ा और है, और थोड़ा आगे गए तो तमिलनाडु वालों का तरीक़ा और है। ऐसा ज़रा डिस्टेंस में ज़ुबान बदल रही और तरीक़े बदल रहे, खान पान बदल रहा, सब कुछ बदल।
हम तो मुकम्मल एक कंट्री बदल के जा रहे हैं। जाहिर सी बात है वहाँ पर हर कंट्री के लोग आएंगे, हर तरह के लोग वहाँ पर रहेंगे। और अब हमारा जो काफ़िला रहता 15 लोगों का, 20 लोगों का, 30 लोगों का, इसमें भी अलग अलग जहन वाले रहते हैं। कोई दीनदार, पहले से दीन के लाइन से ताल्लुक़ रखने वाले रहते हैं, कोई पहले से कुछ भी मालूम नहीं, बहरहाल अल्लाह कबूल कर लिया तो आने वाले रहते, हर तरह के लोग रहते। तो सबको पूरी मोहब्बत के साथ, पूरे सब्र के साथ, सबके साथ पेश आना चाहिए। अगर ये सफ़र में कहीं पर सब्र मिस होता है तो सफ़र में हमारी जो की हुई इबादतें, हमारी की हुई नेकियां जो है खाक होकर रह जाती। ज़र्रा गुस्सा आया, ज़र्रा लड़ लिए, ख़त्म। अब वो जा को क्या फ़ायदा, बोलो कुछ भी नहीं होता। उसके वास्ते सबसे ज़्यादा इस चीज़ पर हम लोगों को तवज्जो देना है। और हम लोग जब भी उम्रे के ग्रुप्स ले जाते हैं सबसे ज़्यादा इसी बात की ताकीद कर। आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह हमारे ग्रुप में इसकी इंशाल्लाह ऐसी चीज़ें पेश नहीं आएंगी। उमूमन दूसरे जो ग्रुप्स, यानी क्या होता बोले तो अक्सर ऐसे ग्रुप्स भी हैं जिनका बड़ा काम है, उन्होंने क्या करते बोले तो उन्होंने साथ में जाते नहीं, खाली हाथ से हाजियों को भेज डालते। वहाँ मक्के में, मदीने में उनको ज़रा खाने होटल का इंतज़ाम करने वाले रहते हैं, वत्ता चना को तरबियत करने वाले रहते हैं। उनके वो ग्रुप्स आप देखेंगे, आप मामूल से खाने की जगह पे ऐसा वैसा आपको देखने को मिलता। ज़री बात पर वहाँ मक्के मदीने में जाको गालियाँ दे ले को, मार ले को, आपस में एक दूसरे के दुश्मनियाँ कर ले को, लंबे चौड़े वहाँ भी कहानियाँ होती। लेकिन अगर हम लोग पहले से सब चीज़ें समझ को पूरे कंट्रोल में सब्र के साथ गए तो इंशाल्लाह ये सब चीज़ें हम लोग कंट्रोल में रख सकते हैं। इंशाल्लाह ये सब चीज़ों में हम लोग एहतियात से ये जो सफ़र है पूरा करके आ सकते हैं। तो सब्र करना है, इंशाल्लाह करेंगे, सब लोग सब्र करेंगे पूरे सफ़र में इंशाल्लाह। तो अब हो गई ये अहम बात। अब इसके बाद सफ़र शुरू होने से लेकर ख़त्म होने तक की कुछ ज़रूरी चीज़ें, मिसाल के तौर पर क्या रख लेना है लगेज में। आपको लिस्ट आ गई क्या? लिस्ट आ गई आप लोगों को क्या क्या रख लेना है बोलकर? एक छोटी लिस्ट है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप लोग ये लिस्ट फॉलो हुए तो आप लोगों को बहुत सहूलत हो जाती है। देखिए जी, लगेज में दो तरह के लगेज होते हैं। एक है मेन लगेज, जो आप एयरपोर्ट में जब टिकट बोर्डिंग पास लेते हैं तो उस वक्त आप लगेज छोड़ डालते हैं, फिर जहाँ पर आप जाके उतरते, जैसे जिद्दा में आप उतरे तो वहाँ आपका लगेज आता है, ठीक है। वो लगेज आपके साथ में नहीं रहता, उसकी कोई टेंशन आपको नहीं रहती, वहाँ जाने के बाद आपको मिल जाता। दूसरा लगेज है हैंड लगेज, जिसको आपको कैरी करके फ़्लाइट में भी ले जाना होता है, साथ में ही आपके साथ रखना होता है। तो मेन लगेज और हैंड लगेज, मेन लगेज में हमारे सारी चीज़ें रहेंगी, हैंड लगेज में कुछ ज़रूरी चीज़ें हमारे साथ, यानी कुछ ज़रूरत पड़े तो इस्तेमाल करने की चीज़ें हमारे साथ रहेंगी। तो मेन लगेज, हैंड लगेज। अब इसमें इंशाल्लाह मैं बोलूँगा कि हैंड लगेज में क्या रखना है, मेन लगेज में क्या रखना है, ये वो बाद में बोलूँगा। लेकिन ओवरऑल क्या लगेज रखना है, तो सबसे पहले मर्द हजरात है तो 2 जोड़े एहराम रखना है, ठीक है। औरतें हैं तो 2 जोड़े बुरखे रख लेना है साथ। औरतों के लिए 2 जोड़े बुरखे, मर्दों के लिए 2 जोड़े एहराम। जब तक आप मक्के में रहेंगे आपको कपड़ों से ज़्यादा एहराम की ज़रूरत पड़ती, तो इसलिए कम से कम 2 जोड़े एहराम होना ज़रूरी है। औरतों के लिए अब अंदर आप साड़ी पहनते, आप क्या पहनते, आपको जो कंफर्ट है वो पहनो। मामूल से क्या एक जहन क्या है, नहीं इस्लामी लिबास क्या बोले तो शरिया बोल, ऐसा क्या भी नहीं है। अगर एक हिसाब से देखा जाए तो सुन्नत से ज़्यादा करीब साड़ी है। अलबत्ता उसमें जो ब्लाउज़ पहनते हैं, पहले ज़माने के हमारे नानी दादी उन्होंने पहनते थे, क्या पूरा कॉलर का ब्लाउज़ होता था, यहाँ तक पूरे फुल हैंड्स होते थे, और वो ब्लाउज़ यहाँ तक आता था जिसमें जिस्म ज़ाहिर नहीं होता था। अगर उस तरह के ब्लाउज़ के साथ साड़ी पहनते तो सुन्नत से वो ज़्यादा करीब है। इसलिए कि अल्लाह के नबी के ज़माने में सिले हुए कपड़ों से ज़्यादा लपटने वाले कपड़े पहनते थे, तो साड़ी सुन्नत से ज़्यादा करीब है। अगर लेकिन हमारे माशरे में इस वक्त उसकी जो बुराई है वो उसके ब्लाउजेस की वजह से, जो ब्लाउज छोटे होते हुए जा रहे हैं उसकी वजह से उसकी बुराई है, वरना उसकी कोई बुराई नहीं है। आप अंदर क्या पहनते हैं, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से अंदर पहनिए, ऊपर बुरखा पहनना ज़रूरी है, इसलिए कि बुरखे में आपको रहना पड़ता है। तो बुरखे 2 जोड़े बुरखे ले लीजिए, अगर 3 लेते हैं तो वो आपकी सहूलत है। लेकिन अंदर कॉटन के कपड़े जो हल्के रहते हैं, जिसको आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं, ऐसे कपड़े अंदर रखना है, ठीक है। तो 2 जोड़े एहराम, 2 जोड़े बुरखा। उसके बाद जो कपड़े 4 से 5 जोड़े बहुत है, उससे ज़्यादा
रख लो ना, उससे ज़्यादा रख लिए तो क्या होता बोले तो आते वक्त लगेज में अगर गड़बड़ हुई तो कपड़े वहाँ छत डाल को आना पड़ता। अभी लास्ट टाइम हमारे कुछ नौजवान गए थे, उन्होंने नौजवान बच्चे ना 10-10, 11-11 जोड़ी लेकर गए कीमती कपड़े। आते वक्त क्या हुआ, उनकी अम्मी उनको मालूम नहीं सर का ज़रा ज़्यादा शॉपिंग कर डाली। एयरपोर्ट में आए बाद लगेज कम पड़ा। अब जाहिर सी बात है शॉपिंग करे सो चीज़ें तो छोड़ सकते नहीं। तकरीबन 20,000 के कपड़े, कीमती कपड़े वो बच्चों को छोड़ के आना पड़ा। मतलब वो होना का क्या कि एक छोड़ लेना ना, तो उस हिसाब से छोड़ के आना पड़ा। तो इसलिए क्या है, ज़्यादा कपड़े रख लो ना को। लॉन्ड्री रहती है आपको, मक्के में 1 मरतबा लॉन्ड्री रहती, मदीने में 1 मरतबा लॉन्ड्री रहती, तो 4 जोड़े। उसके अलावा नहीं भाई लॉन्ड्री में देने तक क्या भी इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं बोले तो आप खुद ऐसा पानी में निकाल लेकर सुखा लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कर लेते। तो 4 जोड़े कपड़े बहुत है। आखिरी दर्जे में 5 जोड़े कपड़े, ठीक है। मर्द वाले भी औरतें भी 5-5 जोड़े कपड़े रख ले तो काफ़ी है। उसके अलावा मर्द हजरात के लिए औरतें जो है शूज़ भी पहन सकती, कुछ भी अपने कंफर्ट के हिसाब से कुछ भी पहन सकती, लेकिन मर्दों के लिए स्लीपर्स ज़रूरी है। स्लीपर्स बोले तो वो पैरागन के जो आते 100 रुपये वाले वो पहनना क्या भी ज़रूरी नहीं, आप कोई भी पहन सकते हैं, अच्छे नरम जो भी पहन। बस ये है कि उसमें ये जो पैर का ये जो हिस्सा है ना, ये ऊपर का हिस्सा, ये हिस्सा खुला रहना ज़रूरी है। यानी स्लीपर टाइप के जो भी चप्पल आते हैं, आप लेदर में लो, किसी में भी लो, सिला हुआ लो, कुछ भी, चप्पल का सिल को नहीं रहना ऐसा क्या भी शर्त नहीं है। सिला हुआ लो, कुछ भी लो, बस ये हिस्सा आपका खुला रहना है। ऐसे चप्पल मर्दों को लेना है, ठीक है। और उसके अलावा टवल और उसके वो टवल बनियान वगैरह जो अंडरवेयर्स वगैरह वो सब चीज़ें साथ में। एक मुसल्ला रख लो, नहीं वहाँ जाके ख़रीदते बोले तो वहाँ भी 10 रियाल में मिल जाता, ख़रीद सकते। उसके बाद सोप, शैम्पू, ब्रश, पेस्ट, ऑयल, नेल कटर, कंघी, औरतों के लिए कंघी, और कोई एक जिलेट वगैरह या फिर ट्रिमर साथ में रखे तो इंशाल्लाह बार 1 से 2-3 उम्रे करे तो पहला उम्रा आप बाहर करा सकते हो, उसके बाद आप खुद रूम में भी कर ले सकते। तो ये सब चीज़ें, ये लिस्ट भी इंशाल्लाह हाफिज़ साहब आपको भेज देंगे। उसके बाद मेडिसिन कंपलसरी कैरी करना है, ठीक है। मेडिसिन आप लोगों को ज़रूर कैरी करना है। वहाँ पे मेडिसिन बहुत महंगी रहती, फ्री भी मिलती, लेकिन वहाँ जाको ढूंढले को जाको ला लेने की ज़रूरत नहीं पड़ना बोले तो पहले से हमें कैरी कर लेना। मेडिसिन में क्या क्या आपको कैरी करना है बोले तो फीवर, बुखार की दवाई, पेन किलर और दर्दों की दवाइयाँ, और गैस की दवाई, सर्दी खांसी की दवाई, साथ में एक एंटीबायोटिक ज़रूर रखो। सर्दी ज़्यादा हो गई तो कभी क्या होता, मामूली चीज़ों से वो चीज़ें कंट्रोल नहीं होती, तो इसलिए एंटीबायोटिक ज़रूर एक रखो साथ। और इसमें गर्मी ज़्यादा हो गई तो भी ठंडी के वास्ते जो बी कॉम्प्लेक्स इस्तेमाल करते वो रखो, और साथ में मोशंस ज़्यादा हुए तो रोकने की रखो। किसी को वॉमिट सेंसेशन रहता उन लोगों के वो भी दवाई आप लोग कैरी कीजिए अलबत्ता। और उसके अलावा कि कोई शुगर के मरीज़ है, कोई बीपी के मरीज़ है, तो उसकी जो दवाएं वो सब दवाएं कंपलसरी कैरी करो। उसके बाद स्नैक्स आप लोगों को ज़रूर कैरी करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मक्के मदीने में खाने की कोई कमी नहीं रहती, तो खाने तुम्हें थकना होता ना को, खाना अल्हम्दुलिल्लाह हर एक बुफे में अच्छा रहता। हर वक्त में वेज, नॉन वेज, रोटी, चावल सब कुछ रहता। आप खाए वाले को खाए सकता का सरकार रहता। लेकिन क्या है, सफ़र में स्नैक्स की ज़रूरत पड़ती। 6 घंटे का सफ़र, कभी रिटर्न में हमारा सफ़र तकरीबन 10-11 घंटे का सफ़र रहता, मदीने से जिद्दा, जिद्दा से हैदराबाद, तो लंबा लंबा सफ़र रहता। और उसके अलावा हम लोग ज़ियारत को गए टाइम पर भी बस में कभी ऐसा टाइम सेट होता, भूख लगे सर के सिचुएशंस रहते। कभी हम लोग हरम में इबादत के वास्ते चले गए, खाने के टाइम को नहीं आना चाह रही, अब कहीं वो टाइम पर फिर आए तो डिस्टर्ब होता, वहाँ थोड़ा को इबादत कर लेंगे बोले, स्नैक्स रहे कुछ बैग में डाल लिए, ले जा कोई आराम से इबादत कर ले, ऐसा आप आराम से कर ले सकते, ठीक है। तो स्नैक्स में आप लोग बिस्किट्स, अब हमारे निपटा, चकलीमा जो भी है, चॉकलेट्स वगैरह आप रख ले सकते। उसके बाद फ़ोन, चार्जर, पावर बैंक, एक वाटर बॉटल ज़रूर रखो साथ में। एक वाटर बॉटल हर एक के साथ ज़रूर होना चाहिए। अलबत्ता कभी कभी क्या होता है, एयरलाइंस वाले पानी अलो करते नहीं, पानी अलो करें नहीं तो पीले को खाली बॉटल रखें, बॉटल का भी छोड़ डालने की ज़रूरत। और उसके अलावा रियाल्स, यानी वहाँ की जो करेंसी है सऊदीया की, वो करेंसी कैरी करना भी ज़रूरी है। तो ये चेकलिस्ट है जो आप लोग एक मरतबा चेक कर लो, इसमें से क्या क्या रख लें, क्या क्या नहीं रख लें, वो एक बार देख ले को इंशाल्लाह उसके हिसाब से आप लोग तैयारी कर। तो ये हो गया, तो ये रख लेने की चीज़ें हैं। तो आप लोग यहाँ से निकलेंगे, मिसाल के तौर पर
बिस्मिल्लाह बोलकर यहाँ से निकले, एयरपोर्ट पहुँचे। एयरपोर्ट पहुँचने के बाद एयरपोर्ट का सबसे बड़ा मसला है, ज़रा जहन में रख लो, एयरपोर्ट का बड़ा मसला है, एयरपोर्ट की बड़ी परेशानी है। एयरपोर्ट में सब जने पैनिक होने का, डर जाने का, हम ना छोड़ दा लेना हाफिज साहब बोल को बोलने का एयरपोर्ट में। देखो एयरपोर्ट में क्या होता है, तो एयरपोर्ट हाफिज साहब का क्या भी मोल, इनका क्या भी नहीं, इन्होंने मोल लिया से क्या भी नहीं। एयरपोर्ट एक बड़ा सिस्टम है, वहाँ कितने की फ्लाइट आते रहती जाते रहती, वहाँ कितने की आदमी आते रहती जाते, वहाँ क्या करते खड़ने देते नहीं तुम। मिसाल के तौर पर हमें भाई हमें 15 जने ही, हमें सब जने मिल को जाते बोले तो कौन भी सुनते नहीं। वहाँ क्या जैसा अंदर एंटर हुए तक हाफिज साहब का इख्तियार रहता, अंदर जैसा एंटर हो गए अब हाफिज साहब की बात तुम्हें भी सुनने को रहता नहीं, उन्होंने भी सुनते नहीं, भगाते रहती, किसको होते उनको भगाते रहते। परेशान होने की क्या भी ज़रूरत है। जैसा आप एयरपोर्ट में अंदर जाएंगे तो आपके पास पासपोर्ट रहता, टिकट, वीज़ा, ये तीनों भी रहते। आप ये 3 चीज़ों में, इसमें से जो आपका टिकट है इंडिया के एयरपोर्ट में आपको टिकट बताना है। मिसाल के तौर पर सऊदी एयरलाइंस तो टिकट भी क्या भी बताने की ज़रूरत नहीं। अंदर एंटर होने के बाद मिसाल के तौर हाफिज साहब पीछे रह गए, आप लोग सामने निकल गए, या फिर हाफिज साहब सामने निकले, आप पीछे रह गए, परेशान होना नहीं, अयो कहीं गए इतने बड़े एयरपोर्ट में, हमें अकेले रह गए, हम ना छोड़ डाल चले गए ना, हमें क्या करना, क्या अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप खाली बोलो सऊदी एयरलाइंस, उन्होंने लिख जाकर तुम ना काउंटर के पास छोड़ती, जहाँ आपको बोर्डिंग पास देखो, आपका जो लगेज है वो चेक इन कर लेने का रहता। तो वहाँ जाकर करने का क्या भी नहीं, तुम्हारा जो टिकट, वीज़ा और जो पासपोर्ट दिए रहती वो उनको दिए तो उन्होंने वो ले को तुम ना बोर्डिंग पास देती, और उसके अलावा तुम्हारा जो लगेज है वो लगेज उन्होंने अंदर मेन लगेज किस देना हो, हैंड लगेज देना नहीं, हैंड लगेज दिए तो वो भी डालती हूँ, उनको क्या भी ये नहीं, अगर लगेज ज़्यादा है तो हैंड लगेज हमारी हमें रख ले को, जो मेन लगेज है वो डाल वो डालने के बाद इंशाल्लाह वहाँ से भी अगर हाफिज साहब रहे तो रहे, नहीं बोले तो परेशान। उसके बाद आपको इमिग्रेशन के पास जाना है, पहले चेक इन करना है, उसके बाद इमिग्रेशन के पास जाना है। वो भी आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप उनको बोलो आप बोर्डिंग पास बताए तो उन्होंने खुद बोलते हैं कि आपको इमिग्रेशन के पास जाना है। इमिग्रेशन के पास गए तो उन्होंने क्या करती हैं, तुम्हारा बोर्डिंग पास, तुम्हारा वीज़ा, तुम्हारा पासपोर्ट, ये 3 ले को, तुम्हारा फ़ोटो कार्ड ले को, तुम्हारे से थंब रखा ले को, इमिग्रेशन कर ले को, एंट्री मार को, एग्जिट, इंडिया से निकलते ही बोल को एग्जिट मार को अंदर भेज जाते। 2 काम हो गए। तीसरा काम एयरपोर्ट में क्या बोले तो ये 2 काम होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, तो अब हमें हमारे साथ जो हैंड लगेज है ये लेको अंदर जाने का है। तो हमना भी हमारे साथ है से हैंड लगेज को चेक कर को अब अंदर जो गेट रहता हमारा, जहाँ से फ्लाइट चढ़ने का रहता वहाँ भेज डालते। वहाँ भी क्या भी टेंशन लेने की ज़रूरत, आप गए तो पहले आपको चेक कर, अच्छा जाते वक्त क्या करें, तुम्हारे पास जो हैंड लगेज रहता उसे आपको एक ट्रे ले को, उसमें हैंड लगेज पूरा रख डालना, जेब में एक पेन भी रख लेना नहीं, आईना काम वाले आईना काम भी निकाल कर रख डालना, वॉच, एवरीथिंग। असल एक छोटी 1 रुपया भी तुम्हारे पास रहा तो उन्होंने फिर पीछे भेजती तुम, तो उसके वास्ते सब कुछ, फ़ोन, टिकट, पैसे किसी सब बैग में डाल को बंद कर डालो, वो बैग ट्रे में रख डालो, इधर से ये चेक हो को आता तुम्हें जाते चुने चेक करता, क्या भी नहीं है तो क्या भी मसला नहीं, क्या तो 1 रुपया है तो पीछे जाकर दाल को आकर फिर वहाँ दाल को आने, तो वो ज़रूरत ही चाहना नहीं हमना, पहले हमें सब कुछ मालूम कर ले गए तो सीधा प्रोसेस हो जाता। सब भी चीज़ें ट्रे में रख डाले, आप गए उन्हें चेक करता, अंदर भेजता, अंदर जाको ये बेल्ट में से जो चेक होकर आया रहता तुम्हारा सामान, वो सामान ले को अंदर चल जाए। कभी कभी क्या होता वो सामान में उनको क्या तो भी डाउट आया तो खड़ा कर को चेक कर लेती उन्होंने खुद, क्या है भाई बोलता, क्या है कि वो बोलना भाई इसमें पावर बैंक है, कभी क्या तो लोहे की चीज़ है, तो इधर एक बार डाउट आपको खड़ा कर को चेक करते हैं, क्या भी पैनिक होने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत, उन्हें खुद चेक कर को फिर आपको। अब आपका बोर्डिंग पास रहता ना, बोर्डिंग पास में गेट नंबर रहता, तो वो गेट नंबर तुम्हें किसी को पूछे समझो, अगर आपको नहीं आ रहा, नहीं भाई तुम्हारे को मालूम नहीं, गेट नंबर पढ़ने नहीं आता, गेट नंबर कहाँ है समझ में नहीं आ रहा, तो भी डरने की ज़रूरत नहीं। अब बोलो सऊदी एयरलाइन से हम लोग जाने वाले हैं, सऊदीया, जिद्दा बोलो, खाली जिद्दा बोले तो उन्होंने खुद जो एयरपोर्ट के स्टाफ रहते उन्होंने खुद आपको गाइड कर देते कि आपको फलां गेट के पास जाना है, ऐसा जाओ, ऐसा गए तो गेट के पास जाते बोल को गेट तक उन्होंने। एक बार आप बोर्डिंग पास ले को अंदर चले गए तो तुम्हें फ्लाइट चढ़े तक फ्लाइट उड़ती नहीं, तुम्हें डरने की ज़रूरत ही नहीं। कभी क्या होता बोले तो मर्दाने एहराम बांधने गए रहती हैं, औरतों को एहराम बांधने का क्या भी रहता नहीं, ओ मर्दाने औरतें अलग हो जाती, अलग हो गए तो वहाँ रोना पलाना शुरू कर डालते हैं, अयो हमें अलग हो गए ना, उन्हें कहाँ जाकर ट्रेन में फ्लाइट में बैठ जाता कि मैं काम मिस हो जाता हूँ कि बोल को डर जाते।
क्या भी डरने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने एयरलाइंस वाले हैं नहीं, मिसाल के तौर पर अब हाफिज़ साहब गुम गए समझो, हाफिज़ साहब अभी आए नहीं, जाको लेटरिन में बैठ गए, न मस्जिद में बैठ गए, कहाँ की एयरपोर्ट में बोर्डिंग पास ले को एयरपोर्ट में ही कहाँ हिंकी कोसे कोने में हिंकी मालूम नहीं। उन्होंने माइका में अनाउंस करती, उनका जो स्टाफ सऊदीया का जो स्टाफ रहता उन्होंने नोमान 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 बोल को पूरा एयरपोर्ट ढूंढ को लेटरिन को आको भी दरवाजे मारते, नोमान अंदर है क्या बोल, तुम्हें मिले तो तुम ना बुला ले को अंदर गए बाद फ्लाइट उड़ने का, तो वो भी क्या भी टेंशन लेने की ज़रूरत। तो यहाँ तक आप चले गए फ्लाइट में, इंडिया तक का मसला नहीं। क्या तुम्हें इंडिया में डरते नहीं, कहीं का तो हमारी लैंग्वेज अंदर बा सफ़र को गए तो घर को आराम से चले गए जा बोलने की एक हिम्मत रहती। सऊदीया में उतरने के बाद वहाँ सबसे बड़ा मसला है, वहाँ क्या कहते हो लैंग्वेज आती नहीं, और उनको हमारी लैंग्वेज कोई भी तरह से आती ना, उन्हें मोरोट मुन्ना एक बार ऐसा चल जा बोलते चल जाना, तुम्हें नहीं भैया हमारे आदमी आते हैं, मेरे बीवी है पीछे बोले तो भी सुनते नहीं। उनको क्या कहते हो, जिद्दा का जो एयरपोर्ट है बिजीएस्ट एयरपोर्ट है, और आप लोग सऊदी एयरलाइन से जा रहे हैं तो आप लोग बड़े एयरपोर्ट में उतरते, वहाँ है ना हर 5 मिनट में 2-3 फ्लाइटें उतरती, तो उन्होंने ये सब भी मैनेज करना बोले तो सुस्ती से नरम से आओ जाओ ऐसा नहीं चलता, पूरा वहाँ फास्ट चलते रहता सिस्टम। तो उसके वास्ते वहाँ उतरने के बाद आप लोगों को एक चीज़ का ख्याल रखना है, वीज़ा। अब वहाँ उतरने के बाद खाली वीज़ा बताओ, काम भी रहने। अब वहाँ भी सेम उतरे आप, उतरने के बाद क्या प्रोसेस चलता मैं बोलता हूँ। उतरने के बाद आपको हाफिज़ साहब को ढूंढने की ज़रूरत नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे साथ वाले आना बोल को भी ज़रूरी नहीं। उतरने के बाद सीधा इमिग्रेशन को जाते तुम, इमिग्रेशन बोलते जाते लाइन में खड़ना, फोटो काट ले को, थम डाला ले को, एंट्री मारते हो, एंट्री मार को दुखुल मार को अंदर भेज डाल। अब वैसा जाते तुम्हें बेल्ट के पास चले जाते, सीधा बेल्ट के पास जाको, वो बेल्ट में भी देख लेना सऊदी एयरलाइंस का बेल्ट कौन सा है, वो बेल्ट पर तुम्हारा सामान आता है। तुम्हारा ये बेल्ट है, तुम्हें जाको कोसे की बेल्ट के पास खड़े तो 3 दिन खड़े तब सामान आता है। ज़रा पूछ लो किसी को, अगर नहीं आ रहा आपको मालूम नहीं हो रहा, वहाँ टीवी रहती है, टीवी के ऊपर सऊदीया वो जिद्दा हैदराबाद वो फ्लाइट का नंबर आपका वगैरह सब कुछ रहता है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप किसी को बोल के भी पूछ ले सकते। फ्लाइट में आप लोग जब चढ़ते तो आपके साथ कई 100 उम्र वाले रहते, तो आप उनको देखे रहते ना फ्लाइट में, कोई भी आपके फ्लाइट वाला आदमी दिखा, हाँ इन्हें हमारे फ्लाइट में था, इन्हें हाँ जाता है उसके साथ चले गए तो भी आपका मसला हल। लगेज काट लेना, लगेज के बाद लगेज वगैरह चक्खों को बाहर निकाल डालते। जब बाहर निकालती, बाहर निकाले बाद का मसला है, और वहाँ असल खड़ने देते नहीं, 1 सेकंड भी खड़ने देते नहीं। वहाँ हमें क्या होता तो डर जाते, अयो काम भेज डालते हैं कि ना बाहर हम ना हाफिज़ साहब है नहीं, अभी हमारा अम्मी है नहीं, अभी हमारे बीवी है नहीं, अभी हमारे दोस्त है नहीं बोल को हमें परेशान होते रहते। क्या भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, उन्होंने खाली तुम्हारा वीज़ा दिखाए तो ये वीज़ा वाले कोई सी बस में चढ़ना बोल को उनको मालूम रहता, उन्होंने खाली तुम्हारा वीज़ा देखो ऐसा जागते होता है, तुम्हें नहीं हमें क्या भी उनको वजाहत देने की ज़रूरत नहीं, क्या भी उनको समझाने की ज़रूरत नहीं, उनसे क्या भी समझने, उन्होंने ऐसा कहते हो ऐसा चल जाना होता है, उन्होंने वैसा कहते हो ऐसा चल जाना। तुम ना लग जा को मक्के को तुम्हें कौन से बस में जाना कि वो बस में चढ़ा था, उसमें कौन सामने पीछे हुए तो सब जने आए बादी वो बस भी निकलने की, उसमें उन्होंने पूछती ग्रुप लीडर कौन, ग्रुप लीडर आगे क्या तुम्हारे पूरे आदमी आगे क्या पूछते, हूँ भाई हमारे आदमी पूरे 15 जने 16 जने हैं ही बोल, ओके बोले तो चुनो आगे निकलने की, जब तक ओके नहीं बोलते तब तक वो बस भी निकलती नहीं, वहाँ भी तुम ना डरने की ज़रूरत। लेकिन वहाँ क्या है, वीज़ा आप लोगों को एहतियात के साथ रखना है, वीज़ा बताए तो तुम्हारे बस तक उन्होंने बिठा डाल। उसके बाद वहाँ जाने के बाद मक्के में इंशाल्लाह आप लोग होटल में पहुँचते, होटल पहुँचने के बाद रूमा वगैरह देते। अब देखो वहाँ पे रूमों का सिस्टम कैसा रहता, सबसे ज़्यादा ये सफ़र में महंगी चीज़ आकर रूमा छाँव पे बेहद रेट, आज एक रेट रहता, 1 घंटे के बाद रेट बदल सकता, दूसरे दिन रेट बदल सकता, ऐसा बहुत मसला रहता। तो रूमा में 4 का एवरेज रहता, 5 का एवरेज रहता, किसी रूम में 4 को, किसी रूम में 5 को, ऐसा जैसा भी सहूलत है वैसा डालते। तो अब उसमें क्या है, औरतों को पूरा एक रूम में रखो, मर्दाना को पूरा एक रूम में रखने की तरतीब बनी तो वैसा भी हो सकता। नहीं भाई 2 फैमिलीज मिलके अंडरस्टैंडिंग में, भाई हमारी तुम्हारी फैमिली मिलकर एक रूम ले लेंगे, 5 जने, हमें 3 जने तुम्हें 2 जने, ओके वैसा भी चल सकता। 4 जने 5, जैसा भी सहूलत हो वैसा रूमा में डाल दो। रूमा के बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, रूमा के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। कहीं तो तुम ना फर्स्ट दिन ऐसा महसूस होता रूमा की ज़रूरत क्या की बोल, वहाँ तुम्हें रूम में रहने का क्या भी रहता नहीं, जाती इबादत कर लेती, टाइम पर आती, खा लेती, रूम को आने का क्या वास्ते का, तो कब की थक गए तो ज़रा देर सोने के वास्ते आती, सोती उठती फ्रेश अप होती फिर चल जाती, उतना ना को रूमा से ज़्यादा काम नहीं रहता, रूमा के बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत। दूसरी बात क्या हो तो वहाँ अक्सर एक शिकायत रूमा के बारे में क्या आती हो तो रोज़ क्लीनिंग को आते नहीं कहते,
वो मक्का, वहाँ बेहद बिजीएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड हो, वहाँ तुम ना रोज़ आको साफ़ करोगे तो होता नहीं। मामूल से वहाँ के सिस्टम में वो चीज़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता हम लोगों को ज़रूरत महसूस हुई तो हमें हाउस कीपिंग वालों को बोले तो उन्होंने आको साफ़ कर दा। उन्होंने खुद रोज़ आको साफ़ नहीं करते, उन्होंने 3 दिन में एक बार 4 दिन में एक बार उन्होंने साफ़ करते, लेकिन हमें चाहे तो रोज़ाना साफ़ करा ले सकते। लेकिन आपके पास उतना टाइम नहीं रहता, आप रूम खोल को उनको बुला को साफ़ करे से उतना टाइम आपके पास नहीं रहता। वो क्या भी मसला नहीं, थोड़ी बहुत सफाई हमें खुद कर ले सकते हैं तो कर लेना चाहिए। नहीं अगर नहीं कराना है तो आप लोग नीचे काउंटर में बोल को वहाँ से सफाई करने वालों को बुलाकर सफाई करा ले सकते, वो क्या भी परेशानी का मसला नहीं है। लेकिन वहाँ इतनी बात जहन में रखो, वहाँ रोज़ाना क्लीनिंग को आते नहीं, रोज़ाना बेडशीटा बदलते नहीं, तुमने ज़रूरत पड़ी तो बोले तो बदलते, ठीक है। तो ये बात जहन में रखो, ज़रूरत पड़ी तो बोल को बदला लो। वो शिकायत अक्सर मामूल गूगल रिव्यूज़ में भी तो देखो, क्लीन करते नहीं, रोज़ बेडशीटा बदलते नहीं बोल को रखती अक्सर लोग। वो क्या कहता है हमारे इंडिया का सिस्टम देख को रखती, लेकिन वहाँ के सिस्टम के हिसाब के, वहाँ के बिजी के हिसाब को रोज़ाना बदलना पॉसिबल नहीं। ये चीज़ें हों। उसके बाद खाने का एक बड़ा मसला, खाने का मसला क्या बोले तो टाइम रहता, सुबह के फजर के खाने का टाइम मिसाल के तौर पर 7 बजे से लेकर 9 बजे तक है। तो 9 बजे के बाद अगर आप गए तो आपको खाना नहीं मिलता। खाना नहीं मिलने का मतलब है खाना कम पकाती, खाना कम पड़ता, ऐसा कुछ भी नहीं है। टाइम होते वो खाना फेंक डालना वहाँ की गवर्नमेंट का एक रूल है। अब वो रूल के पीछे हमना वो चीज़ ख़राब दिखती, क्या कहते हो क्या भाई इतना रिस्क वेस्ट करते हैं ना बोले सरकार रहता, लेकिन उसमें हमारी भलाई है। अगर वो रूल गवर्नमेंट रखी नहीं, समझो जो कैटरीना वाले ही सुबह का दोपहर में, दोपहर का रात में, रात का सुबह में खिला को आदमी को बीमार कर डाल, उसके वास्ते हाजी को फ्रेश खाना खिलाना, कब का जब खिलाना बोल को गवर्नमेंट का ये रूल है। सुबह में नाश्ते का जो टाइम रहता, फॉर एग्जांपल 6:30 से 9 बजे तक या फिर 6:30 से 8:30 तक, जो भी टाइम रहता वो टाइम जाते पहले दिन आपको सुना डालती, वो टाइम में जाको खा लेना। वो टाइम के बाद अगर आप गए तो आपको खाना नहीं मिलता। हाँ, अलबत्ता एक बार मिल गया तो मिल गया, लेकिन जिम्मेदारी नहीं। आप हाफिज साहब को आके नहीं पूछ सकते क्या हमने खाना नहीं मिला, टाइम पे जाओ इंशाल्लाह ज़रूर खाना मिलता। टाइम होने के बाद खाना उठा को फेंक डालते, तो टाइम वो आप सेट कर लो। टाइम में अगर आप खाने को जा सकते हैं तो उसके हिसाब से हरम को जाने के आने की तरतीब बना लो, टाइम पे आकर खा लो। नको भाई खाना नाश्ता नहीं करना है, बहुत सारे लोगों की नाश्ते की आदत नहीं रहती, डायरेक्ट दोपहर में खाने की आदत रहती है। टेंशन की ज़रूरत नहीं, अच्छा इबादत कर ले को डायरेक्ट दोपहर में आके भी खाना खा सकते, लेकिन उसके हिसाब से मेंटली प्रिपेयर होकर गए तो आसानी होती। तो ये कुछ चीज़ें ज़रूरी चीज़ें। अब तजना कुछ है बच के, हाँ ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो सफ़र से रिलेटेड। हाँ जी, अब उम्रे का तरीक़ा बात करेंगे। उम्रे का जो तरीक़ा है बहुत आसान है, उम्रे का तरीक़ा बहुत आसान है, ये आप जहन में रखो। सबसे पहली चीज़ क्या है तो हमारे आदमी पहले से फिक्स हो जाते हैं, अयो हमें क्या भी पढ़े नहीं, हमने क्या भी मालूम नहीं, कैसा करना की क्या नहीं की, होता कि नहीं की, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें और ज़्यादा टफ हो जाती। पहले अपने जहन में ये सेट करो कि उम्रा आसान है। सिर्फ 4 कामों का नाम उम्रा है। कितने काम? 4 काम करे तो उम्रा हो जाती है। उसमें से 2 फ़र्ज़ है, 2 वाजिब है। सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, 2 फ़र्ज़ है, 2 वाजिब है, यानी ये 4 काम कंपलसरी आपको करना है, करेंगे तो आपका उम्रा हो जाएगा। पहला काम मीक़ात। मीक़ात बोले तो तेलुगु में सरीहद्दु बोलती, इंग्लिश में बाउंड्री बोलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग अलग कंट्रीज़ वालों के लिए अलग अलग बाउंड्रीज फिक्स करें। हम लोग हिंदुस्तान वाले हैं तो हमारा जो मीक़ात है वो यलमलम है। फ़्लाइट में जाते वक्त जिद्दे से 1 घंटे पहले हमारा जो मीक़ात है वो मीक़ात आता, तो वो मीक़ात से पहले मीक़ात से या मीक़ात से पहले से उम्रे की नीयत करते हुए एहराम बांध लेना एक फ़र्ज़ है। अब वो तुम्हें बेंगलुरु में कर लेते, यानी बेंगलुरु में आप लोग एहराम बांध लेते हैं, इसलिए कि डायरेक्ट फ़्लाइट है, बीच में कहीं आपको उतरना नहीं रहता, तो आप बेंगलुरु एयरपोर्ट में एहराम बांध लेते हैं। एहराम बांध लेने के बाद नियत आप चाहे तो बेंगलुरु एयरपोर्ट में कर ले सकते, नहीं बोले तो फ़्लाइट में बैठने के बाद मीक़ात आने से पहले अनाउंसमेंट होता बाकायदा, मीक़ात आ रहा बोल के। सऊदी एयरलाइंस में तो बाकायदा अनाउंसमेंट होता, तो आप लोग उस वक्त भी नियत कर ले सकते। वो आपके इस पे आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं फ़्लाइट चढ़ के सो जाऊँगा, थका हुआ हूँ, तो आप पहले से नियत कर लो। नहीं लो भाई आराम से बाद में करेंगे बोल को सोचे तो बाद में रहने भी कर सकते। मीक़ात से उम्रे की नियत से एहराम पहनना एक फ़र्ज़ है, हो गया एक फ़र्ज़। ये आप बेंगलुरु में कर डालते,
एक काम हो गया। आप कितने बच गए? सिर्फ 3 काम बच गए। दूसरा काम, काबतुल्लाह के 7 चक्कर, 7 तवाफ को चक्कर बोलते हैं, 7 चक्कर लगाना काबतुल्लाह के गोल, और 7 चक्कर लगाने के बाद 2 रकात वाजिबुत तवाफ, यानी तवाफ की नमाज बोल को 2 रकात नमाज पढ़े तो दूसरा फ़र्ज भी आपका अदा हो गया। हो गया? कितना आसान है, 2 फ़र्ज हो गए। अब 2 वाजिब बचकर हैं। अब तीसरा जो वाजिब है वो क्या बोले तो सई करना। सई किसे बोलते हैं बोले तो ये हज 2 पहाड़ा है, सफ़ा मरवा। यहाँ सफ़ा है, यहाँ मरवा है। सफ़ा से शुरू हो को मरवा को आए तो 1 राउंड कंप्लीट, राउंड नहीं। बहुत जने क्या समझते बोले तो सफ़ा से जा को सफ़ा को आए तो 1 राउंड समझते। ऐसा उम्रा करे तो तुम्हें ज़िंदगी में फिर उम्रा करने की हिम्मत नहीं कर सकते, इसलिए कि ये बहुत डिस्टेंस रहता है इसमें। सफ़ा से मरवा चले गए, 1 राउंड कंप्लीट हो गया। फिर मरवा से आप सफ़ा को आए, दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया। फिर सफ़ा से मरवा गए, तीसरा राउंड कंप्लीट हो। ऐसा सफ़ा से शुरू होकर मरवा पे 7 राउंड कंप्लीट होते। ठीक है, तो ये तीसरा वाजिब हो गया, हो गया टच। अब चौथा वाजिब क्या बोले तो मर्द वाले उम्रा हो गए बाद गुंडू करा लेना, और होता है ना इत्ते बाल काट लेना। हो गया उम्रा इतना। अब इसमें ज़रा तफसील है। ये 4 इसमें भी 4 कामा में भी ज़रा तफसील है। पहला काम क्या बोले तो मीकात से एहराम बांधना। मीकात बोले तो मैं बोला ना एक बाउंड्री, उसके आने से पहले एहराम बांध को हमें नियत कर लेना ज़रूरी है। अच्छा, नियत के बारे में फ़ुक़हा कहते हैं कि अन्नियतु हुवा इरादतुम बिल क़ल्ब, हमें दिल में जो इरादा करते हैं उसे नियत बोलना है। नियत बोले तो ज़ुबान से बोलना ज़रूरी नहीं है। क्या बोल को मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं उम्रा करता हूँ बोल को ज़ुबान से बोलना ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता अगर कोई बोल लेता है तो उसमें क्या भी गलती भी नहीं है। तो आप नियत दिल में कर लिए तो भी चलता, लेकिन आपको इस्तेहज़ार के लिए तो वो चीज़ याद रहने के वास्ते अगर आप ज़ुबान से बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। नियत आप अरबी में चाहे तो अरबी में कर सकते हो, उर्दू में चाहे तो उर्दू में, इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में, तेलुगु में चाहे तो तेलुगु में कर सकते। नियत कैसे करना है, जैसे मामूल से 2 नियतें आती है अरबी में। एक आके लब्बैक उम्रतन बोल के बात लोग ऐसे नियत करते। उमूमन हम लोग जो यहाँ से जाते हैं हम लोग अरबी में नियत ऐसा करते हैं, अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह इन्नी उरीदुल उम्रता, मैं उम्रा करना चाहता हूँ, फयस्सिर हाली, तू मेरे लिए उम्रे को आसान फरमा, व तक़ब्बल हा मिन्नी, और तू मेरे उम्रे को कबूल फरमा। ये अरबी में कर। अरबी में हम ना आता नहीं, इंशाल्लाह हाफिज़ साहब रहेंगे तो हाफिज़ साहब आपको पढ़ा कर देंगे अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल नहीं तो कभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अरबी में पढ़े तो अल्लाह को मालूम होता है सन। आप उर्दू में भी बोल सकते हैं, अल्लाह मैं उम्रा करना चाहता हूँ, इसको आसान फरमा, कबूल फरमा। आप तेलुगु में भी बोल सकते हो, अल्लाह ने उम्रा चयालुंटुन्नानु सुलभम से अंगीकरिंचु, हो जाता आपके उम्रे की नियत हो गई। तो उम्रे की नियत हो गई और एहराम भी आप बांध ली। अब एहराम बांधने के बाद आपके ऊपर कुछ पाबंदियाँ आयद होती हैं। वो क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरा चार्ट है। ये उम्रे के हालत में नहीं करने के काम है। सबसे पहला काम क्लिपिंग नेल्स, उम्रे में आप अपने नाखून नहीं तराश सकते, नाखून काटना नहीं। दूसरा आके ट्रिमिंग और प्लकिंग हेयर, आप बाला उखाड़ भी नहीं सकते, कट भी नहीं कर सकते उम्रे की हालत। ज़रा जना की आदत रहती मर्दाना को दाढ़ी खींचते रहने की, उम्रे की हालत में ज़रा एहराम की हालत में आने के बाद इसका ज़रा ख्याल रखना। और अप्लाइंग परफ्यूम्स और सेंट्स, यानी क्या बोलते हैं, नहीं अत्तर बोल के नहीं, खुशबूदार चीज़ें औरतें जो क्रीम्स वगैरह इस्तेमाल करती है ना, तो उसमें भी इस बात का ख्याल रखना है कि खुशबूदार चीज़ें एहराम की हालत में इस्तेमाल नहीं कर सकती। ठीक है, साबुन, शैम्पू, पेस्ट और क्रीम्स कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते एहराम की हालत। ठीक है, उसके बाद फ्लर्टिंग एंड इंटरकोर्स, यानी अगर मियाँ बीवी जा रहे हैं तो इसका ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। एहराम की हालत में फ्लर्ट करना या फिर सोहबत करना बिल्कुल जायज़ नहीं। इसकी वजह से मुकम्मल उम्रा टूट जाता है, आपको बाकायदा कुर्बानी करके फिर मुकम्मल उम्रा करना पड़ता है शुरू से, तो इसका ख़ास तौर पर ख्याल रखना। औरतें हैं तो औरतें ये 2 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। औरतें एहराम की नियत करने के बाद चेहरा नहीं ढांकना है, चेहरा नहीं छुपाना। चेहरा छुपाए तो वो दम वाजिब होता है, उसके बारे में आगे बात करें। चेहरा नहीं छुपाना और ग्लोव्स औरतें एहराम की हालत में, ये 2 चीज़ें औरतें नहीं पहनना। अच्छा,
मर्दों के लिए स्टिचेड क्लॉथ्स यानी सिले हुए कपड़े मर्द नहीं पहनना, बनीन हो या फिर अंडरवेयर। बहुत जने क्या समझते तो ऊपर एहराम पहनना, अंदर पहन ले सकते हैं अंडरवेयर समझ को, बहुत जने पहन लेते हैं। तो स्टिचेड क्लॉथ्स टोटली एहराम के हालत में ममनू है, नहीं पहन सकते आप। उसके बाद एहराम की नियत करने के बाद सर पे टोपी नहीं पहन सकते, कोई रुमाल वगैरह भी आप नहीं पहन सकते। और हंटिंग यानी एहराम की हालत में शिकार नहीं करना। अब जाहिर सी बात है शिकार का आपको मौका नहीं मिलेगा, लेकिन उसके अलावा मच्छर वच्छर दिखे मारे तो वो भी नहीं करना है, उससे भी एहतियात बरतना है, ठीक है। उसके अलावा औरतें हाथ के दस्ताने नहीं पहनना, मर्दवा ने क्या फुल सॉक्स, चप्पल, जो आपके पैर का ये हिस्सा छुपाने वाले चीज़ा है वो मर्दों को नहीं पहनना है। और इसी तरीके से एहराम की हालत में निकाह का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी नहीं कर सकते एहराम की हालत में। अब आप उम्रा कर डालने के बाद एहराम खोल डालते, उसके बाद अभी सब चीज़ें कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अब इसमें से अगर आप ये जो एहराम की हालत में जो ममनू चीज़ें हैं, इसमें से कुछ चीज़ें करें। फॉर एग्जांपल ममनुआत एहराम, ये जो एहराम में नहीं करने के काम है, इसमें से अगर आप भूल चूक कर कोई काम करे, भूल को इसमें से कोई काम करे, तो आपके ऊपर कुछ भी दम फिदिया वाजिब नहीं होता, कुछ भी वाजिब नहीं होता। वो कौन से काम है? नहीं होती। अलबत्ता याद आते ही, अब इसमें से कोई काम आप कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर नाखून काटना शुरू करें आप, जैसे ही याद आया छोड़ दिए तो कोई हरज नहीं। आप बाला उखाड़ते बैठे थे, याद अरे मैं एहराम में हूँ, छोड़ दिए, कोई मसला नहीं। तो इसमें से जो काम है, देखिए ये काम, और औरतें चेहरा ढापे या सिले हुए कपड़े पहने, या फिर ये जो काम है ना, इसमें से ये काम छोड़ के, यानी बीवी से जो सोहबत है ये छोड़ के बाकी के जो काम है, अगर आप ये काम कर रहे हैं, भूल से कर रहे थे, याद आते छोड़ डाले, तो आप पर कुछ भी दम फिदिया कुछ भी वाजिब नहीं होता, ठीक है। अच्छा, जैसे दूसरी चीज़ क्या बोले तो वो ममनुआत एहराम जिनसे कुर्बानी या 6 मिस्किनों का खाना या 3 दिन के रोज़े का फिदिया अदा करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल निकाह करना या करवाना, एहराम के हालत में अगर कोई निकाह करता है करवाता है तो उसके लिए इनमें से जैसे 6 मिस्किनों को खाना खिला दिया या फिर कुर्बानी दिया या फिर 3 दिन के रोज़े रखा तो उसका मसला हल हो गया। तीसरा जो है, अगर उम्रा या हज की हालत में बीवी से सोहबत कर लिया तो डायरेक्ट उम्रा टूट जाता, बाकायदा उन्हें दम भी देना, यानी एक बकरा ज़बा करना, फिर उसके बाद शुरू से वो दूसरे मीक़ात को जाको, ताइफ को की न बोल तो मदीने की को जाको, वहाँ से एहराम बांध ले को बाकायदा फिर शुरू से उम्रा करना पड़ता। तो ये तीसरी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये उतना वो टेंशन में रहते, किसी को उसका ज़्यादा ख्याल भी नहीं आता। बाद में एहराम से फारिग हो जाने के बाद कोई मसला नहीं, जैसे आप उम्रा कर डालने के बाद एहराम से बाहर आ जाते तो जब आप कर सकते, कोई मसला नहीं। और ऐसा मक्के में नहीं करना, मदीने में नहीं करना बोल के नहीं है, तो परेशान होने की ज़रूरत है। तो बाकी ये जो सब चीज़ें हैं ये उम्रे की हालत में नहीं करना है। हो गया। दूसरा काम है तवाफ करना उम्रे में। दूसरा काम, पहला फ़र्ज के ताल्लुक से जो चीज़ें थी समझ में आ गई ना। लास्ट में इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर्स के लिए टाइम देंगे। एक बार आप उम्रे की नीयत से एहराम बांध लिए तो ये चीज़ों का ख्याल रखना। उसके बाद दूसरा जो फ़र्ज है वो आपको तवाफ़ करना, काबतुल्लाह के 7 चक्कर तवाफ़ करना, ये दूसरा काम है। अच्छा, अब ये तवाफ़ कहाँ से शुरू होता बोले तो हजर अस्वद जो ब्लैक स्टोन है ना, यहाँ से तवाफ़ शुरू होता। जैसे आप ये ऐसा चल कर आएंगे, आप एहराम बांध के रहते। उम्रे में जो एहराम आप करते उसमें सुन्नत क्या है बोले तो मर्दों के लिए 2 सुन्नतें हैं उसमें। पहली सुन्नत क्या बोले तो जो एहराम है, एहराम का जो कपड़ा है मामूल नीचे लुंगी के सर का बांधते हैं। एहराम बांधने का भी कोई बड़ा मसला नहीं, नीचे देखो आप ऐसा सर रखे, लपटे, बेल्ट डाल ली, नीचे मामूल लुंगी की तरह ऐसा। ऊपर जो कपड़ा पहनेंगे आप वो ऐसा पहनेंगे मामूल से, यहाँ एयरपोर्ट में पूरा। वहाँ हरम को पहुँचने के बाद जब आप उम्रे में तवाफ़ शुरू करते ना, उस वक्त क्या करना है मर्दों को, ये जो राइट हैंड का जो ये है निकाल को खाली नीचे से ऐसा डाल लेना, इतना क्या भी नहीं, देखो ऐसा ऊपर डाल लेते ना, इसे निकाल को खाली ऐसा नीचे से डाल लेना। ये सुन्नत है, यानी जो उम्रे का तवाफ़ होता है उसमें इस तरह एहराम डाल लेना सुन्नत है। अगर कोई भूल के ऐसा डाल लिया था
तो भी उम्रा हो जाता। ये सुन्नत है, उससे ज़्यादा क्या भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा डाल लिए। उसके बाद हजर अस्वद के बिल्कुल ये जो पत्थर है इसके सामने है, सामने आने के बाद इस तरह दोनों हाथ उठाएंगे, हजर अस्वद के बराबर रखेंगे, कहेंगे बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर या फिर बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द बोले। अब यहाँ से तवाफ़ शुरू करें। तवाफ़ शुरू करने के बाद पूरा क्या पढ़ना, अब तवाफ़ में क्या पढ़ना, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, अपना दुआएं आते नहीं, क्या पढ़ना क्या नहीं, क्या भी पढ़ना नहीं। सिर्फ दो चीज़ें मसनून है, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित है वो दो चीज़ें, उसमें से एक चीज़ आकर यहाँ से हजर अस्वद से जब तवाफ़ शुरू करते, तवाफ़ हजर अस्वद के दो निशानियाँ हैं। पहली निशानी क्या बोले तो आपको हजर अस्वद नहीं दिखता, हजर अस्वद की जगह पर एक पुलिस वाला हमेशा, यहाँ एक नौजवान पुलिस वाला लटकते रहता, वो आपको निशानी है कि यहाँ पे हजर अस्वद है। और एक निशानी क्या बोले तो बिल्कुल इसके अपोजिट साइड में ये जो दीवारें दिख रहे हैं ना आप, इसके अपोजिट साइड में ऐसी जो दीवार रहती, वो दीवार के ऊपर ग्रीन लाइट्स लगे हुए रहते नहीं है, नहीं ग्रीन लाइट्स लगे हुए रहते। हाँ देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ ये जो है इसके बिल्कुल अपोजिट साइड में ऐसी दीवार को ऐसा ग्रीन लाइट रहता, वो निशानी के यहाँ से यहाँ से हजर अस्वद है। हजर अस्वद आपको दिखना ज़रूरी नहीं है, आप उसको छूना ज़रूरी नहीं है, उसे बोसा देना ज़रूरी नहीं है। आप दूर से ऐसा इशारा करें, छूए तो कितना है तो उससे गुनाह माफ़ होना है कि खाली इशारे से भी वो टच होने का। औरतें ख़ास तौर पर और बड़ी उम्र के लोग ख़ास तौर पर इसका ख्याल रखना है। वो छीने जाको, उसे बोसा देने जाको बहुत जने बीमार हो जाते हैं, औरतें दबक जाती, अभी ज़्यादा बोले तो मर भी जाती हैं सारे जने एक्स्ट्रा करे तो उसका से एहतियात हमने क्या भी वहाँ जाको वो छिए तो चुमरा होता है, ऐसा क्या भी नहीं है। हाँ अलबत्ता कोई छी लिया भाई, ताकतवर था या फिर उसे मौका मिल बाई चांस उन्हें छी लिया तो छी लेने दो। आप उन्हें छिया मैं भी छीना बोले तो दिल को ले लिए तो फिर मसले मुश्किल हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह गुज़िश्ता 1.5 साल में मुझे 7 मरतबा जाने का मौका दिया, मैं अब तक इसको हजर अस्वद को नहीं छिया हूँ, साफ बात। क्यों बोले तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि इसे छीने जाना बोले तो बहुत सारे लोगों को ढकलना, मारना, ऐसा वैसा करको जाको छीना, उतनी ज़रूरत नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले हैं इसको बोसा देना या फिर इसका इस्तेलाम करना, यानी इसकी तरफ हाथ बताना, दोनों बराबर है बोले तो वैसे टाइम पर हमें क्यों रिस्क करना, तो ये बात ज़रा ज़हन में इसको बोले। उसके बाद तवाफ़ शुरू करेंगे। यहाँ से जब शुरू करते आप तो मसनून है सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये कान से बोले तो ये कोने से शुरू कर को, फर्स्ट कोना हो गया, सेकंड कोना हो गया, थर्ड कोने तक आपको यही पढ़ते हुए आना है। अब ये कोने से हजर अस्वद से पहले वाला जो कोना है इसे रुकने यमानी बोलते हैं। हजर अस्वद आपको ऐसा गोल सिल्वर कलर में रहता, रुकने यमानी के पास क्या करता ज़रा पर्दा ऐसा खुला रहता, आपको दीवार दिखते रहती काबतुल्लाह की। तो यहाँ कुछ भी करना नहीं है, अगर करीब से आप गुजर रहे हैं हाथ लगा सकते हैं तो सिर्फ आप हाथ लगा सकते हैं और टच, दूर से यहाँ इसका इस्तेलाम भी नहीं है, कोई दूसरा काम नहीं है। बहुत जने क्या होता है हजर अस्वद करने जैसा हाथ बताते हैं वैसा रुकने यमानी करने में बताते हैं, ज़रूरत नहीं। सिर्फ रुकने यमानी को अगर आप छू सकते हैं तो छूना है, नहीं छू सकते तो वहाँ से निकल जाए। रुकने यमानी से हजर अस्वद ये कोने से ये कोने तक है ना जो मसनून है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो क्या बोले तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। ये रुकने यमानी से हजर अस्वद तक रब्बना आतिना पढ़ते हुए आना, फिर हजर अस्वद करने आपको बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द बोले तो आपका एक राउंड कंप्लीट हो गया। फिर सेकंड राउंड सेम शुरू करेंगे। अच्छा ये दोच पढ़ना भी ज़रूरी नहीं है, आप उर्दू में दुआएं कर सकते हैं, कुरान की तिलावत कर सकते हैं, आप इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं, आप दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते, आपकी मर्ज़ी है इसके दौरान, ठीक है। और जो ख़ास तौर पर जो जवामी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआएं जो मुख्तसर जो बहुत माने वाली हैं, वो अगर हाफिज़ साहब साथ में रहकर पढ़ाएंगे तो आप वो पढ़िए। इंशाल्लाह मौका हुआ मैं आपके साथ उम्रा कर सका तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ रहकर वो दुआएं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मांगी हुई है, अगर वो मौका हुआ तो वो हम लोग पढ़ते हुए करेंगे, तो वो भी एक तरतीब हो सकती है। इनफरादी में आप लोग अपनी जो भी दुआएं वो मांगते हुए आप लोग 7 चक्कर पूरे करेंगे। 7 चक्कर पूरे करने के बाद आपको ये मकाम इब्राहिम है ना, मकाम इब्राहिम के सामने ऐसा सामने भी हो सकता, वैसा सामने भी हो सकता।
जाके 2 रकात तवाफ़ की नमाज़ पढ़ना है, जिसे वाजिबुत तवाफ़ कहते हैं। आप उसे आसान अपनी ज़ुबान में तवाफ़ की नमाज़ बोलकर भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ मकाम इब्राहिम के सामने बोले तो मैं भी जब शुरू में गया कन्फ्यूज़ होता था, सामने कहाँ होता, बाद में फिरते रहती ना, वहाँ देखो ये आदमी फिरते रहती है, मकाम इब्राहिम बहुत अंदर रहता। आप यहाँ नमाज़ पढ़े तो खुंदल को मार डालते हैं तुमने सीधा सीधा, वो पॉसिबलिस्ट नहीं है। मुझे भी डाउट आता था कैसा पढ़ते हैं कैसा पढ़ते। इसका मतलब है कि मकाम इब्राहिम के सामने बोले तो यहाँ इससे दूर आने के बाद यहाँ जो जगह रहती, या फिर इस तरफ दूर जाने के बाद जो जगह रहती वहाँ पढ़ना। तो आपको आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, ये जो रास्ता है, यानी यहाँ को आपके 7 राउंड्स कंप्लीट होने के बाद अब सफ़ा मरवा यहाँ है, सफ़ा मरवा को जाने का रास्ता ऐसा रहता। तो यहाँ आकर नमाज पढ़ना ज़रा मुश्किल है, तो उसके वास्ते बेटर क्या है बोले तो आप है ना इसके उस तरफ चले जाना, जहाँ से ऐसा आप खड़ के देखे तो काबतुल्ला दिखता, इसके बिल्कुल पीछे क्लॉक टावर दिखता, वो जगह सही है। आप उस तरफ जाके 2 रकात तवाफ़ की नमाज़ पढ़ लो, फिर उसके बाद ऐसा आप सही के लिए आ सकते हैं। तो तवाफ़ से रिलेटेड चीज़ें समझ में आ गई ना। 7 राउंड का इसमें देखो, यहाँ इसके आसपास कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, वो समझ लो इंशाल्लाह, फिर आगे बढ़े। एक आके हजर अस्वद, जहाँ से हम लोग तवाफ़ या उम्रे का तवाफ़ या मामूल तवाफ़ शुरू करते। एक इसके बिल्कुल बाजू में ज़री जगह रहती है जहाँ पे ऐसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा हाथ रख के सर लगा के दुआ करे थे, जिसे मुल्तज़म बोलते हैं। ये जगह बिल्कुल हजर अस्वद के बाजू, ये जो खुली जगह रहती वहाँ गिलाफ नहीं रहता, दीवार दिखते रहती, इसे मुल्तज़म बोलते। ये काबे का दरवाज़ा, ठीक है। उसके बाद जी ये जो है ना सी टाइप में, ये काबतुल्ला है, काबतुल्ला के पीछे सी टाइप में एक जगह है, इसे क्या बोलते हैं, हतीम बोलते हैं। हतीम क्या बोले तो पहले काबतुल्ला वहाँ तक था, शार्ट करके वहाँ, तो ये काबतुल्ला के एक ज़माने में हिस्सा रहा है। तो इसमें नमाज़ पढ़ना डायरेक्ट काबतुल्ला में नमाज़ पढ़ने के बराबर है। तो इसके लिए मुस्तकिल लाइन लगती, मर्दों की भी अलग लाइन, औरतों की अलग लाइन। जब ले को बैठे तो इसके अंदर नमाज़ पढ़ सकते आप। हतीम मीज़ाब रहमत किसे बोलते हैं, तो परनाला जो ऊपर से पानी गिरता ना, गोल्ड कलर का, उसे मीज़ाब रहमत बोलते हैं। हतीम हो गया, मुल्तज़म हो गया, हजर अस्वद हो गया। हजर अस्वद से पहले का कोना जो खुला हुआ रहता उसे रुकने यमानी बोलती, ठीक है। फिर उसके बाद ये मकाम इब्राहिम, तो ये कुछ चीज़ें हैं। मकाम इब्राहिम क्या बोले तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस पत्थर पर खड़े होकर काबतुल्ला की तामीर कर रहे थे, वो जो पत्थर था उसका एक मौजज़ा अल्लाह तबारक तआला की तरफ से ये था कि जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती गई, मिसाल के तौर पर यहाँ तक दीवार बंधे तो वो ये हेट में था, दीवार और ऊपर बनने की ज़रूरत पड़ी तो वो पत्थर वैसे वैसे हेट होते गया। तो उस पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान हैं। और वहाँ क्या करना है बोले तो कुछ भी करना है, खाली देखना है। यहाँ भी बहुत जने जाकर ऐसा सर रख को दुआएं कर डालते रहते, पुलिस वाले गला पकड़ को ढकल डालते, फिर पुलिस वाले को बोलना नहीं। देखो उनका एक सिस्टम रहता, उनको उनके सिस्टम में डिस्टर्ब करे तो उन्हें छोड़ते नहीं, उन्होंने छोड़ना भी नहीं। अगर उन्हें छोड़े नहीं तो सबके लिए प्रॉब्लम हो जाता। ये क्या करना बोले तो मामूल से उम्रा करते करते बीच में मौका मिला, वो भी ग्रुप से करते टेम्पो नहीं, आप इंडिविजुअल जाते ना, जब ये सब चीज़ों को खरीद से एक्सप्लोर करो। जब ग्रुप में रहते आप तो ग्रुप के साथ चलते रहना, मैं नज़दीक से जाता हूँ, मैं जाकर छी को आता हूँ, मैं जाकर देख को आता हूँ, ये सब नहीं बोलना। इसलिए कि ग्रुप में सब जने मिसफेने सर का करना बोलने का उस वक्त कॉन्सेप्ट रहता। तो ये हो गया तवाफ़ से मुताल्लिक़ चीज़ें हो गई। अब उसके बाद 2 रकात नमाज़ पढ़ लिए, 2 अरकान आपके पूरे हो गए, अब 2 वाजिबात बाकी हैं। तो बोल दिया ना मैं आपको, खाली मामूल जैसे नमाज़ पढ़ती हूँ वैसी नमाज, खाली तवाफ़ की वाजिब नमाज बोल दो, नहीं तो आप इतना भी बोलने की ज़रूरत नहीं, तवाफ़ की नमाज़ बोल के भी आप पढ़ सकते। 2 रकात नमाज़ पढ़ लीजिए, हो गया। अच्छा, उसके बाद आपको यहाँ सफ़ा मरवा की तरफ सही करने के लिए जाना है। सफ़ा पहाड़ से हमारी सही शुरू होती है, ये रास्ता है। तो मामूल से हमें यहाँ से पूरा कर ले को आए बाद यहाँ है ना पानी के, जमजम के पानी के बहुत सारे टिन रहते, तो उसमें नॉट कोल्ड बोल के, गैर मुबर्रद बोल के साफ तौर पे लिखा हुआ रहता। उसमें से ठंडा नहीं सो पानी 1 गिलास 2 गिलास थोड़ा बहुत पी लो, पी लेने के बाद सही को निकल जाए। तो जो जमज़म है, जमज़म के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि माउ ज़मज़म लिमा शुरिबा लहू, जमज़म का पानी वो है कि आप जिस नीयत से पिएंगे अल्लाह आपकी वो नीयत को पूरी करेंगे। तो आप दुआएं मांग कर पीजिए, और ख़ास तौर पर एक दुआ भी है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न वासिअन हलालन तय्यबा व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। ज़मज़म की एक दुआ भी अल्लाह के नबी से मरवी है, अगर मौका हुआ तो हाफ़िज़ साहब पढ़ाएंगे, आप पढ़ कर पीजिए। नहीं बोले तो मामूल आपको जो भी दुआएं मांगना है वो मांग लेकर, दुआ पानी पी लेकर
आपको फिर सफ़ा मरवा की तरफ आ जाना है। सफ़ा के पास पहले आप आएंगे, सफ़ा का जो पहाड़ है ये पहाड़ अच्छा विजिबल रहता, दिखता आप लोगों को। यहाँ पर आने के बाद सफ़ा के पहाड़ के पास, ये सफ़ा का पहाड़ है समझो, सफ़ा के पहाड़ के पास आको खड़ को ऐसा देखे तो काबतुल्लाह आपको दिखते रहता सामने। तो काबतुल्लाह की तरफ रुख करके दुआएं मांगना है। जैसे आप सफ़ा के पास है, काबतुल्लाह की तरफ खड़े होकर दुआएं मांगना है, जो भी दुआएं मांगना है। दुआएं ग्रुप के साथ गए स्टेप, ये सब चीज़ें शार्ट में होती हैं। कई बोले तो पूरा ग्रुप रहता है, उसमें बुढ़े में रहते हैं, खड़ सकते थे ज़्यादा, ये सब चीज़ों को हम लोग ख्याल, ये सब कंसिडर करना। हम लोग इनफरादी जाते ना, हमारी मर्जी, सुबह शुरू कर को रात में ख़त्म करो उम्रा, कौन भी तुमने पकड़ने वाला रहता नहीं, कई भाई ऐसा करता है, उनको कौन भी बोलते हैं, वो हमारी ताकत पर डिपेंड है। तो यहाँ पर मुख्तसर दुआ कर लिए, फिर उसके बाद यहाँ पर एक दो दुआएं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़कूर हैं। ये कहकर ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, एक तो ये कलिमा है। उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदह अनजज़ वअदह व नसर अब्दह व हज़मल अहज़ाब वहदा। ये मसनून है, का तो पढ़ना पढ़े तो चुमरा होता है, ऐसा क्या भी नहीं, सुन्नत है। इंशाल्लाह हाफिज़ साहब साथ में रहेंगे तो पढ़ाएंगे, नहीं बोलते क्या भी परेशान है। तो वो पढ़ के अब यहाँ से शुरू होना, ये पहाड़ करने से शुरू हुए तो चले थे, सफ़ा से शुरू होके मरवा के पास चले गए, ये ऐसा गए। बीच में ग्रीन लाइट आता, ग्रीन लाइट्स है, तो जगह पे मरदवाने है ना, वहाँ पे भागना है। भागना बोले तो पूरा जोर लगा को भाग को, गुड़गा में दर्द लाले को, पूरे उम्रे से वापस आए तक बेड पे पड़ के रहना नहीं। भागने का मतलब है मामूल ऐसा चलते समझो हम लोग। अब ज़रा स्पीड, खाली इसमें ज़रा स्पीड, ताकत के नौजवान है, भाग सकते बोल तो भाग सकते, अलबत्ता बुढ़े में है, ज़रा भागे तो गुड़गा में दर्द आको फिर नहीं उठ सकते, वैसा नहीं करना है। अपनी ताकत के हिसाब से चलने से ज़रा स्पीड यहाँ पे, ये खाली ग्रीन लाइट में, ठीक है। ग्रीन लाइट शुरू हुआ, भागना शुरू करे, ग्रीन लाइट ख़त्म हो, फिर मामूल चलना शुरू। यहाँ से सफ़ा से शुरू होकर मरवा के पास आ गए, एक राउंड कंप्लीट हो गया। मरवा के पास भी थोड़ी देर दुआ करेंगे, फिर मरवा से फिर सफ़ा, फिर सफ़ा से मरवा, ऐसा 7वीं राउंड यहाँ ख़त्म होती है। अब उसके बाद आप लोग यहाँ से सई के बाद 2 रकात नमाज जो है वो साबित नहीं है, बाज़ लोग पढ़ते हैं, पढ़ना चाहे वैसे ही शुक्रिया 2 रकात नमाज शुक्राना आप पढ़ सकते कि अल्लाह तू हम लोगों को उम्रे का मौका दिया, ऐसे तेरा शुक्र है अल्लाह बोलकर 2 रकात आप वज़ू है तो आप पढ़ सकते। अब इसमें एक अहम वज़ू का मसला जहन में रख लीजिए, क्या बोले तो तवाफ़ में वज़ू ज़रूरी है, जिस तरह नमाज में वज़ू ज़रूरी, तवाफ़ में वज़ू ज़रूरी। अगर आपका वज़ू टूट गया, बीच में आप जाकर वज़ू करके आको फिर तवाफ़ कंटिन्यू कर सकते। वज़ू करने कहाँ जाना, फिर बाहर जाना क्या नहीं, वज़ू करने के वास्ते एक अच्छा पॉइंट जहन में रखिए। जो भी एक्सलेटर सीढ़ियाँ रहती ना, देखो आप जैसा ये हरम है, ये हरम से आप अंदर आए, अंदर आने के बाद ये पूरा मस्जिद का हिस्सा है, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा मस्जिद का हिस्सा है। उसके बाद नीचे उतरे तो मताफ तवाफ़ की जगह रहती, तो यहाँ नीचे उतरने के वास्ते एक्सलेटर्स सीढ़ियाँ रहते, तो सीढ़ियाँ के नीचे वज़ू खाने रहते, ठीक है, ये जहन में रखो। किसी सीढ़ी के नीचे औरतों का वज़ू खाना रहता, किसी सीढ़ी के नीचे मर्दों का वज़ू खाना रहता। आप पहले देखो सीढ़ी कहाँ है, वहाँ जाओ, वज़ू खाना रहता, वज़ू बना लो, फिर आके कंटिन्यू करो। और सई में वज़ू ज़रूरी नहीं है, सही में वज़ू ज़रूरी नहीं है, अल्लाह का बड़ा एहसान है, इसलिए कि लंबा एज रहता, बहुत टाइम लगता, कभी कभी इसमें वज़ू भी टूट जाता। वज़ू टूट गया तो भी आप सही में बग़ैर वज़ू के भी सही कर सकते, सही में वज़ू ज़रूरी नहीं है। तो ये मसला भी आप लोग जहन में रखें, ठीक है। हो गया सही होने के बाद अब मर्दवाने दो कर सकते, एक आके हलक, जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 मरतबा मग़फ़िरत है उसके लिए जो अपने पूरे बाल निकालना अफजल है। हम लोग ज़िंदगी में कब की एक बार जाने का, वहाँ भी बालन देख लिए तो अब अल्लाह के वास्ते क्या करे सर का, क्या भी नहीं, वहाँ वो गोरे गुंडुआ, काले गुंडुआ, रकम के गुंडुआ रहते, उसमें हमारा एक गुंडो, हमें क्या भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हम ना वहाँ कौन भी स्पेशल से क्या भी देखते नहीं करते, सब जने भी वहाँ गुंडुआ रहने का। और उसके अलावा बाज़ दूसरे कंट्रीज वाले इंडोनेशियंस उन्होंने खाली ज़रे बालन काट ले को जाते रहते, ठीक है भाई, वो उनका मसला है। हम लोगों को अफजल पे अमल करना है, इसलिए कि इतना खर्चा कर को इतनी दूर से जा रही, तो जो अल्लाह के नबी के नज़दीक ज़्यादा पसंदीदा है इंशाल्लाह उसी पर हम लोग अमल करेंगे। जो ज़्यादा पसंदीदा है वो हलक है। दूसरे नंबर पर खसर किसे बोलती बोले तो बाल को शार्ट करना, तो शार्ट करने से बेहतर है कि आप एक मरतबा गुंडुक करा लें। औरतें जो है इत्ते बाल, सर के इत्ते बाल काट ले, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का उम्रा हो गया। आप एहराम निकाल दे सकते, पानी नहाकर आप मामूल कपड़े पहन सकते। और उम्रे के बाद पानी नहाना फ़र्ज़ कुछ भी नहीं है,
ठीक है। मर्द वाले को तो चुके आराम से ढक ऐसा गए डालने को आगे गुंडुआ रहती, अभी आराम से नहा ले सकते। औरतों को बाल रहते, औरतें क्या समझती हूँ, औरतें भी अगर आंखों से नहाना चाहे तो नहा सकते, सरपों से नहाना ज़रूरी नहीं है, मसला जहन में रखो। कई तो बहुत जने औरतें क्या समझती हैं, तो अयो उम्रा करने के बाद कंपलसरी पानी नहाना क्या कि बोल को, इतने बड़े बाला रहते बेचारे, पानी नहाते 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 बीमार हो जाते, सर्दी बुखार, तो उसके बाद से रिस्क करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको सब में आदत है तो वो अलग चीज़ है, वरना इसके लिए पानी नहाने की ज़रूरत नहीं। तो आपकी सही भी हो गई। उसके बाद अगर हो सके तो अल्लाह से दुआ कर लीजिए कि अल्लाह हमारे इस उम्रे को कबूल फरमा। तो यहाँ तक आपका उम्रा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में एक चीज़ वो क्या बोले तो होटल से हरम को, हरम से होटल को आने का मसला, ठीक है। यहाँ भी बहुत जने पैनिक हो जाती, यहाँ बहुत जने डर जाती, हम ना छोड़ डाले बोल को परेशान भी होने का। यहाँ जब आप ग्रुप से तवाफ उम्रे के लिए जाते हैं, पूरी पॉसिबिलिटीज रहती हैं आप मिस होने के। कंपलसरी कौन की एक दो जने तो मिस होती, हमें कितना देख को कितना पकड़ को लाए तो भी कहाँ की वहाँ कौन की एक जने ज़रा वो ऐसा ऐसा दिक्कत देख लेते जो आती कंपलसरी मिस होती। उसके बाद से ग्रुप के साथ उम्रा करते इस टाइम पूरा तुम्हारी निगाह ग्रुप लीडर के साथ रहना, ठीक है। आप उन्होंने कौन की कैसा कि अलग ही पढ़ते हैं ना बोल को उनको देख लेते, वो बिल्डिंग अलग दिखती है ना बोल को उसे देख लेते हो, इन्हें कौन के अलग कलर का है ना बोल को उसे देख लेते गए तो ग्रुप निकल जाता। खाली एक सेकेंड की लापरवाही में आप कहाँ की मिस होकर चले जाते। तो मिस होना तो एक कॉमन बात है, तो डरने की ज़रूरत नहीं। देखो अब आप होटल से निकलते, हमारी जो होटल है वो इब्राहिम खलील रोड पे है। ये मस्जिद हराम है, ठीक है। मस्जिद हराम में हम लोग जो दाखिल होंगे बाब फहद से, अजीज़ या हाँ ये गेट से आप दाखिल होते, ठीक है। ये गेट से दाखिल होते, इसके सामने वज़ू खाना रहता, 6 नंबर वज़ू खाना, 6 नंबर वज़ू खाना रहता। इससे ऐसा आए तो इब्राहिम खलील रोड, एक ही रोड इब्राहिम खलील रोड में हमारी होटल है, सबसे आसान रोड है। अच्छा, आते वक्त आप आएंगे, आकर किंग अब्दुल अजीज़ गेट से अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद उम्रा पूरा कर ले को, उसके बाद आप क्या करते हैं, यहाँ से देखो काबतुल्ला से सही को ऐसा आ जाती, यानी आप ऐसा गए जाको तवाफ़ कर लिए, यहाँ पे कर लेने के बाद इस तरफ आ जाती सही को। सही करने के बाद है ना आप अदे मरवा यहाँ निकलती, घुसे यहाँ से निकलते का वहाँ पे, यहाँ निकलने के बाद कन्फ्यूजन क्या होता बोले तो यहाँ से फिर को ऐसा जाना है, यहाँ से फिर को आते स्टेम्पो ऐसा सेम वहाँ भी पूरा दिखते रहता। क्लॉक टावर पूरे मक्के में कान देखे तो क्लॉक टावर के नीचे छूंगे थे आप, लेकिन आप कान की रहती बिल्कुल उसका। तो यहाँ पे एक रोड जाता अजियाद रोड बोल के, ये इब्राहिम खलील रोड है। आप इब्राहिम खलील रोड से आए, ये आपको जहन में रखना है। यहाँ से जब आप निकल कर आते तो यहाँ पर एक अजियाद रोड रहता, सेम इब्राहिम खलील रोड की तरह दिखता। आप इधर चले गए तो आप पूरा डिफरेंट सिमत पे चले गए, तो वहाँ से आपको लाना बहुत मुश्किल होता। तो आपको जहन में रखना, यहाँ से फिर को कहाँ से अंदर गए थे वहाँ आको वहाँ से वापस जाना, ये एक जहन में रख ले तो इंशाल्लाह आपको होटल आने जाने में परेशानी नहीं होती। उम्रे का जो तरीक़ा मैं बताया हूँ वो जहन में रखिए। अगर आप ग्रुप से मिस हो गए तो भी डरने की ज़रूरत नहीं, वो तरीक़े के हिसाब से तुम्हें उम्रा पूरा कर ले कुछ रूम को आना, ठीक है। परेशान हो जा कहियो, और किसके वास्ते भी ढूंढना नहीं, ढूंढ सकते भी नहीं। कोई मिस हो गए छोड़ डालो, उन्हें आराम से जाते होटल को पहला काम क्या करना, होटल का जो कार्ड रहता कार्ड लेकर रख लेना। जो आईडी कार्ड दिए रहती वो आईडी कार्ड कंपलसरी साथ में कैरी करना। आईडी कार्ड, वीज़ा जेरॉक्स कॉपी और होटल का कार्ड, ये 3 साथ में रखो। इंशाल्लाह तुम्हें कहाँ गए तो भी होटल करने ला को तुम ना छोड़ को जाती, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कौन किसके वास्ते ढूंढने की ज़रूरत नहीं, और कौन किस मैं छुड़ गई ना, मैं छुड़ गया ना बोल को परेशान होना नहीं। आप जो तरीक़ा उम्रे का मैं बताया हूँ, गए पहले तवाफ़ करें, सही करें, बाहर आ गए सीधा, उसके बाद आओ अरे यहाँ से निकलते, यहाँ से उस मरवा गेट से निकलने के बाद सीधा जो गेट से दाखिल हुए थे वज़ू खाना नंबर 6 के पास आओ, यहाँ से फिर सीधा इब्राहिम खलील रोड होटल के पास आप आ सकते। समझ में नहीं आया कार्ड बताओ, कौन भी आपको लाके छोड़ देता, हर कोई यहाँ पे मदद करता। और है ना उर्दू बोलने वाले बहुत सारे, बंगाली उर्दू बोलते, बांग्लादेशी उर्दू बोलते, सब लोग उर्दू बोलने वाले बेहद लोग हैं। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लैंग्वेज अरबी आपको आना ज़रूरी नहीं, आपको अरबी आती भी है तो उनके अरबी को आपके अरबी को बहुत फ़र्क रहता है, ठीक है। तो ये आने जाने का भी तरीक़ा है जिसमें आप इंशाल्लाह परेशान नहीं होते। तो यहाँ तक ये उम्रे का और उम्रे से मुतालिक सफ़र की जो ज़रूरी चीज़ है, मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे मैं बता दिया। अगर कुछ सवाल जवाब है तो आप पूछ सकते। दे
जी, कुछ सवाल जवाब हो तो करिए, सवाल हो तो बोलिए इंशाल्लाह कुछ। तलबिया कब से पढ़ना है, कब पढ़ना है? हाँ, तलबिया कब से पढ़ना है। देखिए, जब आप एहराम, उम्रे का एहराम बांध लेते ना, उस वक्त से लेकर मस्जिद हराम में अंदर काबतुल्लाह के पास जाते ना, काबतुल्लाह के ऊपर निगाह पढ़ने तक भी तलबिया पढ़ना है। तलबिया बोले तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, इसे तलबिया बोलते हैं। और एहराम जब आप बांधती हैं, उम्रे की जब नियत करती हैं, तो 3 मरतबा या कम से कम 1 मरतबा आपको तलबिया पढ़ना है, ठीक है, तलबिया पढ़ते रहना। अच्छा, और एक बात क्या जहन में रखना है बोले तो, अब जब आप उम्रे के लिए जाते तो पहले ये सहन आता, सहन आने के बाद आप मस्जिद में दाखिल होते। मस्जिद में दाखिल होते वक्त पहले दरूद शरीफ पढ़ेंगे, फिर मस्जिद में दाखिल होने की दुआ बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतिक, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ेंगे। उसके बाद मस्जिद में दाखिल हो। मस्जिद में दाखिल होने के बाद ये पूरा मस्जिद का हिस्सा है, कान तक, यहाँ तक, यहाँ नीचे उतरे तो ये मताफ, यानी मताफ किसे बोलते बोले तो गोल तवाफ करने की जगह को मताफ बोलते। तो यहाँ तक आपको मस्जिद में दाखिल होने के बाद से वहाँ जरी जरी जगह से आपको काबतुल्लाह दिख जाता। अल्लाह के नबी की हदीस ये है कि आप जब काबतुल्लाह पर आपकी पहली निगाह पड़ती, उस वक्त आप जो भी दुआ मांगते अल्लाह कबूल फरमाती बोल। तो तुम्हें यहाँ से देख ले चले गए तो दुआ का मौका नहीं होता। तो मस्जिद में जैसे दाखिल होते सरों को निगाहें नीची कर लो, करीब तक, यहाँ सीढ़ियाँ तक, सीढ़ियाँ से उतरते वक्त भी निगाहें नीचे रखो। जैसे ही आप सीढ़ियाँ उतर जाते मताफ के लिए, अंदर में, ये अंडरग्राउंड में है मताफ असल में, जैसे आप नीचे उतर जाते, उतरने के बाद बिल्कुल आपके सामने काबतुल्लाह रहता। एक साइड में आको काबतुल्लाह को देखकर मुख्तसर और जामे दुआएं करना। जामे बोले तो कम रहना, लेकिन कंटेंट उसमें माना बहुत रहना। जैसे अल्लाह, मैं अब तक जितनी दुआएं करा हूँ, आइंदा जितनी दुआएं करूँगा, और जितने लोग दुआओं की दरख्वास्त करे हैं उन सब की ज़रूरतों को पूरी फरमा, उन तमाम दुआओं को कबूल फरमा, ऐसी दुआ। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, वो भी मुख्तसर दुआ है। उसके अलावा हमारी कुछ ख़ास ज़रूरत है, किसी को नौकरी का मसला है, किसी को अपने बच्चों की तरबियत का मसला है, तो वो दुआएं भी आप यहाँ पे मुख्तसर करके निकल जाना। आप कहीं तो हमें ग्रुप से गए रहती हैं, ग्रुप से यहाँ रास्ते में खड़ को दुआएं करें तो कैसा होता, सबको तकलीफ हो जाती है ना, पुलिस वाले आकर ढकल डालते हैं। तो मुख्तसर दुआ करके तवाफ के लिए चले जाना है, ठीक है। अब इसमें एक अहम मसला आप सब लोगों के जहन में रखना है, वो क्या बोले तो, उम्रे के लिए जब हम लोग जाते तो एक उम्रा बाकी के तवाफ़ा, ये अल्लाह के नबी का ख़ास तरीक़ा है, ये अफजल तरीक़ा है, ठीक है। आप एक उम्रे में, एक सफ़र में आराम से 3 से 4 उम्रे कर सकते हैं, लेकिन अफजल तवाफ़ ज़्यादा करना अफजल है। कई को बोले तो तवाफ़ ज़्यादा करना बोले तो आप काबतुल्लाह के इर्द गिर्द रहते, तो यहाँ पे हतीम में नमाज़ पढ़ने का हो, हजर असवद को छूने का हो, या फिर काबतुल्लाह के पास, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर कोई सिर्फ काबतुल्लाह को देखते हुआ बैठता है तो भी नेकियां हासिल होती है। तो नेकियां ज़्यादा कमाने की जो चांस है वो आपको यहाँ इसके आसपास रहती, तो इसलिए तवाफ़ ज़्यादा करो, उम्रा कम करो। यानी यहाँ से जाते चेक उम्रा हो जाता। उसके बाद अगर आप ताइफ जाएंगे, उसके बाद आप लोग ज़ियारतों में जब जाएंगे तो मस्जिद जिराना, जहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया जंग से वापसी पर एहराम बांध के लिए उम्रा करे थे, तो वो एक उम्रा आप कर सकते, 2 उम्रे हो गए। तीसरा उम्रा मस्जिद आयशा से, अम्मी जान आयशा जहाँ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मी जान आयशा को उम्रे की इजाज़त देते, वहाँ से आप उम्रा कर सकते। चौथा उम्रा अगर ताइफ को गए तो ताइफ से रिटर्न में कंपलसरी उम्रा करना है, इसलिए को मीक़ात है। तो 4 उम्रे आप एक सफ़र में कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो ज़रूरी उम्रे हैं सिर्फ 2 हैं। एक यहाँ से जब हम लोग जाते ये तो करना चाहिए, दूसरा ताइफ अगर गए तो ताइफ जाकर आते वक्त भी कंपलसरी उम्रा करना रहता है, इसलिए कि मीक़ात लगता। उसके बाद जिराना से और मस्जिद आयशा से ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो वहाँ से उम्रा कर सकते हैं, नहीं बोले तो छोड़ दे सकते। ठीक है, समझ में आया मसला? और कुछ सवाल, और कुछ डाउट है तो इंशाल्लाह पूछिए, मैं बोल दूँगा। अच्छा, मेन लगेज और हैंड लगेज के ताल्लुक से एक बात बोलना भूल गया मैं। मेन लगेज में बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स नहीं रखना, ट्रिमर है, पावर बैंक है, मेन लगेज में नहीं रखना, ठीक है। और हैंड लगेज में तेज़ चीज़ें, नेल कटर, कैंची, चाकू, कुछ भी है, हैंड लगेज में नहीं रखना, ठीक है। अगर रखेंगे तो निकाल ले को भेज डालते, वो चल गए सरकच। उसका से पावर बैंक वगैरह जो भी है वो आप हैंड लगेज में, जो आप साथ में कैरी करते ना, उसमें रख लो। और कुछ चाकू, इस तरह तेल वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं तो वो मेन लगेज में रख डालो,
ये चीज़ है हमारे को, सारी चीज़ें आगे ना नॉर्मल, कुछ बचकर है क्या तो डाउट है तो बोलो इंशाल्लाह। ऐसे दो में का हाँ हो जाता बोले ना, हाँ तो इसमें इहराम हालत में मक्के में तवाफ करने से पहले हम करे तो भी होता सर, कहाँ करे तो बोले ना सर, फिर वहाँ से एहराम बांध को आना। दूसरी जगह से उम्र फायदा बोले ना, अब वैसी जगह वो देखे तो नहीं वैसा नहीं, वहाँ से एहराम बांध लेकर को उम्रा करना सो। हाँ अब यहाँ हिंदुस्तान से हमें कैसा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। हाँ आता चलता ताइफ को अगर जा रहे आप तो उम्रा करना ज़रूरी है, तो वो जहन में उसकी ताकत है तो ताइफ को जाओ। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मैं यहाँ हूँ, क्लास ख़त्म हो गई, 10 मिनट में आ रहा हूँ मैं इंशाल्लाह। नहीं मैं घर का ना को फ़ोन करेंगे आपको, राइट मैं आपको फ़ोन कर, मैं आपको ताइफ इंक्लूड है नहीं ना? इहराम की हालत में एंकल नेक सॉक्स नहीं पहन सकते क्या? एंकल नेक का हाँ पहन सकते यहाँ तक पहन सकते, ये हिस्सा खुला रहना ज़रूरी है, ये वाला पहन सकते। तवाफ करते हैं सर, हाँ हमारा 3 होता तवाफ शुरू होता स्टार्टिंग से मान लो तो अज़ान का वक्त, नमाज का वक्त, औरतें क्या भी पहन सकते हैं। हाथां को नहीं पहनना एहराम की हालत। क्या बोले? तारीख का तवाफ शुरू होने का 14 का जल नमाज के वक्त हुआ करीब आया, नमाज में चल सकते हैं। हाँ जा सकते हैं। हाँ ये भी मसला जहन में रखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मसला। आप तवाफ़ कर रहे थे, उम्रे का तवाफ़ या फिर वैसे ही रेगुलर तवाफ़ कर रहे थे, 3 राउंडा हो गए, नमाज का टाइम हो गया, बैठ जाओ नमाज पढ़ो, नमाज के बाद 4th राउंड से कंटिन्यू कर सकते। 1 राउंड हुआ था तो दूसरे जितने राउंड हुए थे वहाँ से कंटिन्यू कर। मिसाल के तौर पर आप तवाफ़ कर रहे थे, 1.5 तवाफ़ हुआ तुम्हारा, 1 राउंड कंप्लीट होकर 2nd राउंड में थे, वहाँ बिठा डाले, वहाँ नमाज पढ़ लो, उसके बाद वहाँ से कंटिन्यू करो, फर्स्ट स्टार्टिंग से आने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ ऐसा डाउट आ रहा था नहीं भाई कितना, तो शुरू से भी कर ले सकते। शुरू से मतलब वो राउंड शुरू, फिर 3 राउंड शुरू से करने की ज़रूरत नहीं। सेम हो सका तक का मक्के में उम्रे का वगैरह तरीक़ा हो गया। उसके बाद मक्के में आप लोगों को ज़ियारतें भी रहती, ज़ियारतों का आप लोग जहन में रखना है। मक्के में मदीने में ज़ियारतों के लिए आपको एक टाइम देते हैं। मिसाल के तौर पर आपको बोल दिया गया कि कल 7 बजे आप लोगों को तैयार होकर नीचे रहना है, तो 7 बजे आपको नीचे रहना है। अगर नहीं आप मस्जिद को चले गए या फिर आप कांटेक्ट में नहीं है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे रहती। आप लोगों को फिर अलग से पैसे दे के ज़ियारतें कर लेना पड़ता पैकेज में। हम लोग बाद में एक मरतबा मिस हो गया तो कुछ भी हम लोग बाद में नहीं करा सकते, ठीक है। एक चीज़ मक्के में भी मदीने में भी सेम चीज़, इसलिए कि बस के जो ड्राइवर्स रहते अक्सर मसरियाँ रहते, मसरियाँ बहुत गुस्से वाले, वो लोग असल सबर करने की चीज़ रहती नहीं। उन्होंने आए टाइम पर निकल जाना होता, अब असल तुम्हें कितना बमड़ा मार लेते भी ना सुनते नहीं। उसमें ग्रुप लीडर पर प्रेशर आने का। अब हमें क्या चाहते रहते हैं ग्रुप लीडर्स, तो हमारे साथ ऐसे वाले कौन भी मिस होना नहीं बोलकर हमें पहले बोल डाले रहते। उसके बावजूद भी अगर तुम्हें हरम को जाकर बैठ गए, उसके बावजूद भी तुम्हें 7 बजे नीचे अव्वल तो आए नहीं, तो वो तुम्हारी गलती होती है ना। तो इसलिए वो आप लोगों को जहन में रखना है। उसके बाद मदीने को जैसे आप जाएंगे, मदीना वो जगह है जहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। और तमाम अहलुस सुन्नत वल जमात का यह अक़ीदा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी क़ब्र में ज़िंदा है। ये हमारा अक़ीदा है। कुरान में अल्लाह तबारक तआला फरमाता है मामूल से शहीदों के बारे में अल्लाह क्या फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया। जो अल्लाह के लिए अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए तुम उन्हें मुर्दा मत कहो, बल अहयाउन, बल्कि वो ज़िंदा है, इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, और उन्हें अपने रब की तरफ से रोज़ी भी दी जा रही है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी क़ब्र में ज़िंदा है। यह हम तमाम अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है बाक़ायदा। अच्छा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर को हम लोग जा रहे हैं, तो गोया कि अल्लाह के नबी के मेहमान बन के जा रहे हैं, तो ख़ास तौर पर आदाब का वहाँ पे लिहाज रखना है। वहाँ जाकर चीखना पुकारना और ये सब चीज़ों से ख़ास तौर पर ख्याल रखना। अच्छा, अब इसमें मर्दों को औरतों को यहाँ जाने के बाद सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं।
औरतों की नमाज की जगह अलग रहती, जैसे बाबुसलाम में अगर हम लोग रहेंगे तो औरतों की जगह अलग रहती, मर्दों की जगह अलग रहती। वहाँ जाने के बाद एक औरतों में एक बॉन्डिंग आ जाना, कैसा बोले तो अब हमारे ग्रुप के मिसाल के तौर पर 5 औरतें हैं या फिर 6 औरतें हैं, औरता एक कनेक्शन बना लेना। कई को बोले तो मर्द वाले के साथ कभी वर्कआउट होता, कभी वर्कआउट नहीं होता। आप अपने शोहर के साथ गए, नमाज का टाइम होते मर्द वाले के सामने भेज डालते हैं, औरतें पीछे करता, मिस हो गए, चुपके परेशान हो जाए। वो 2 औरतें मिल के गए, आराम से आप जाओ, आप एक ही साथ रह के पूरा कर ले को आ सकते। तो औरतें अपनी तरतीब बनाए तो अच्छा रहता। मक्के में भी, मदीने में नमाज की जगह अलग रहती। उसके बाद है ना, मर्दों को सलाम का मौका मिलता, औरतों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम बोलने के वास्ते अंदर का भी भेजते। तो बाबुसलाम बोले तो यहाँ से आपको मामूल से मस्जिद नबवी है, ये मस्जिद नबवी से आपको अंदर भेजेंगे। आप जाकर यहाँ सलाम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसे ही रोज़ा आता तो उसमें 3 पार्ट्स है। सबसे पहले एक पार्ट, एक डोर दिखता जिसमें 2 सुराखा रहती, वो क्या भी नहीं है, वो खाली हिस्सा है। तो आप ऐसा अंदर जाएंगे तो इस तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा रहता। तो पहले के 2 जो जालियाँ हैं, सुनहरी जालियाँ, वो खाली है। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे, वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ रहता मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो उसके नीचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर है। तो जैसे आप वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम भेजेंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व बारिक वसल्लम। नहीं भाई, हमारे को इतना नहीं आता, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह भी बोल सकते, ठीक है। जैसे थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खबर है, अस्सलामु अलैका या अबा बकर बोल सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, हज़रत उमर की खबर है, अस्सलामु अलैका या उमर बोलकर बाहर निकलते। वहाँ पे एक चीज़ ख़ास तौर पे ख्याल रखना है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम लोग सलाम बोलने जा रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ मांगना जायज़ नहीं। इस्लाम का एक क्लियर कट अक़ीदा है, दुआएं जो मांगी जाएंगे सिर्फ अल्लाह से मांगी जाएंगी, अल्लाह के अलावा किसी से दुआएं मांगी नहीं जाएंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी दुआ मांगना जायज़ नहीं है। बहुत सारे लोग बेचारे पाकिस्तानी इधर उधर के, हमारे इंडिया के भी बहुत सारे लोग जिनको मालूम नहीं है इस्लाम के बारे में, तो उन्होंने क्या करते हैं, तो वहाँ को ऐसा हाथा उठे, पुलिस वाले देख लिए, गर्दन पर हाथ रखो, ढकल डालती मुलाजन है सर का, उसके वजह से ये सब काम करना है। खाली ऐसा सलाम करते हुए निकल जाना। कोई सलाम सुनाए थे तो अल्लाह के नबी को सलाम पेश करना, अल्लाह के नबी हमारे फ़लाँ दोस्त की तरफ से या फिर हमारे फ़लाँ फैमिली मेम्बर की तरफ से सलाम कबूल कीजिए बोलना है, निकल जाना है उतर। वहाँ दुआ करना नहीं, वहाँ खड़ जाना नहीं, वहाँ खड़े तो ढकल डाल। तो ये चीज़ औरतों को सलाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करने के वास्ते अंदर भेजते नहीं। फिर औरतें कैसा सलाम करना बोले तो गुंबद खजरा है, वो हरा गुंबद है, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में आप खड़े होंगे। जो गुंबद खजरा है ना, बिल्कुल उसके नीचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकबरा है। औरतें उसके सामने बाहर बैरिकेड्स लगे हुए रहते, वहाँ खड़ कर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कर सकते हैं, वहीं से सलाम कर सकते हैं औरतें। उसके बाद सेकंड एक्टिविटी जो मक्के मदीने में इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, वो है रियाजुल जन्ना। रियाजुल जन्ना किसे बोलती बोले तो मा बैन बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्ना। अल्लाह के नबी बोले जो मेरे घर और मेरे मेंबर के दरमियान की जगह है। देखो ये ग्रीन कलर का जो गुंबद है ना, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदफून है, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अथर है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा है। उसके बाद सिल्वर कलर का आपको एक गुंबद दिखता, बाहर से देखो 2 गुंबदा दिखती, एक ग्रीन फिर इधर को सिल्वर। ग्रीन के नीचे मकबरा है, सिल्वर के नीचे मेंबर है। ये 2 के दरमियान की जो जगह है ये रियाजुल जन्ना है। इसमें मर्दों को भी औरतों को भी मौका मिलता, उसमें जाकर 2 रकात नमाज पढ़ सकते और उसके बाद हमारी जो दुआएं हैं वो दुआएं मांग सकते। औरतें जब रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ने के लिए जाती तो आपके अब हम लोग रियाजुल जन्ना में नमाज के लिए गए तो इस तरफ अल्लाह के नबी का रोज़ा है, इस तरफ मेंबर है। ये ज़्यादा हमारी कोशिश क्या रहना बोले तो इस तरफ रहने की कोशिश रहना। उधर को चले गए तो कभी मेंबर पार होकर मस्जिद के हिस्से में चले जाते, तो उसके वास्ते ख़ास तौर पर लेफ्ट साइड को रहने की कोशिश करना। लेफ्ट साइड ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकबरा है। औरतों को एक किच मौका कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थोड़ा करीब में जाके सलाम बोलने का एक किच चांस रहता, तो रियाजुल जन्ना को गश्त टेम्पो वो औरतें कर सकती। उसके बाद वहाँ भी सेम ज़्यादा टाइम नहीं लेना, इसलिए कि हमारे जैसे लाखों लोग आके तड़पते रहते वहाँ जाने के वास्ते। स्लॉट मिलता, एक तो ग्रुप का स्लॉट रहता इंशाल्लाह, तो ग्रुप स्लॉट में आप जाके आ सकते।
उसके अलावा सेफ साइड तुम्हें जैसा वहाँ जाते हैं नुसुक ऐप में लॉगिन होको एक मक्के में है स्टेम्पोज, ख़ास तौर पर मक्के में जुमा के दिन ये स्लॉट्स ओपन हो, स्लॉट एक पर्सनल स्लॉट भी बुक कर लिए तो अच्छा रहता है इंशाल्लाह। 2 मरतबा रियाजुल जन्नत जाने का मौका आता है इंशाल्लाह। उसके बाद जन्नतुल बकी है, यानी वो कब्रस्तान जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद सहाबा, हज़रत उस्मान और भी बहुत सारे सहाबा मदफून हैं, तो वहाँ पर आप जा सकते हैं। मर्दों को एंट्री रहती है, औरतों को एंट्री नहीं रहती। मक्के में जन्नतुल मुअल्ला है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। वहाँ अम्मी जान खदीजा और भी बहुत सारे सहाबा की खबरें हैं, वहाँ पे आप चलने की ताकत है तो जा सकते, क्या मसला। और कुछ बाकी है। रही बात शॉपिंग की बात आप लोग अच्छी तरह जहन में रखो, तुम्हें जाको वहाँ देखो, आपको समझ में आता बुर्खे ये सब चीज़ें है ना मेड इन इंडिया, यहाँ क्या रहती है वहाँ लेके जाको बेहतर है। तो उसका से बेटर है कि आप सिर्फ खजूर पानी ये ला लेना बेहतर है। उसके अलावा अगर आप वहाँ से लेना चाह रहे हो तो जानी माज़ा थोड़े सस्ते मिल जाते हैं आपको, तुर्की यहाँ के वहाँ के थोड़े जानी माज़ा अच्छे मिलते हैं और सस्ते मिलते हैं, जानी माज़ा ला सकते। और बुरखे वगैरह भी है ना किसी दूसरे कंट्री के हैं, आपको समझ में आ रहा है यूनिक है, यहाँ नहीं मिलता बोले तो वैसे परचेस करने की कोशिश करो। बाकी यहाँ मिलते जो चीज़ें वहाँ से कई को रियाल आंधे को लाते हैं, यहाँ रुपीज़ में मिल जाती हैं, यहाँ को आराम से ले सकते। तो शॉपिंग के बारे में भी ख्याल रखो। लगेज का आप तो सऊदी एयरलाइंस में जा रहे हैं, इंशाल्लाह लगेज भरपूर रहता, फिर भी है ना ढोले का तो आना सोचना, तो बिला वजह शॉपिंग के ऊपर ज़्यादा पड़ जाओ ना को, वो हमारे जर्नी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। बाकी इबादतों पे ज़्यादा फोकस्ड रहो, और ख़ास तौर पर हमारे साथ कितने जने इनकी नो सब भी हमारी एक फैमिली समझना, वापस आने तक कहीं भी कोई इख्तलाफी चीज़ नहीं होने देना, और ख़ास तौर पर हमारा पूरा फोकस हमारी ज़ात पे रहना। मैं गया हूँ, मेरा उम्रा होना, मेरी इबादतें होना, मैं अल्लाह को राज़ी कर ले को आना, इस पर मेरा फोकस रहना। मेरे रूम वाला कब भी रूम में सोता है, कहीं पा को खा लेता, वो सब चीज़ों से मुझे क्या लेना देना है। वहाँ जाने के बाद शैतान ये सब चीज़ों में डाल देता, क्या बोल को बोले तो रूम में मिसाल के तौर पर कोई रूम में ऐसा रहता बेचारा उन्हें ज़्यादा नहीं कर सकता, हमें अल्लाह ताकत है हमें ज़्यादा करते रहते, रूम में उन्हें पढ़ गए बेटा कब भी रूम में पढ़ को होता है, हमें बेहतर पूरे नेकान चाट ले को चले आती, तो उसका इसका ख्याल। दूसरी चीज़ खाने की जगह पे ज़रा जाने क्या है बोले तो बेचारे ज़रा खाने के शौकीन रहते, उन्हें ज़रा पहले पहुंच जाते, बेटा फर्स्ट आया रहता रहे खाने, ये सब चीज़ें क्या है बोले तो हमारे नेके खा लेने की चीज़ें हैं। और उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उम्रा कर ले रहे, तवाफ़ा कर ले रहे, तो ये सब चीज़ें ज़ाहिर करने की नहीं है। हाँ अलबत्ता अगर कोई पूछ रहा भाई कितने करे उम्रे, तो पहले तो छुपाने की कोशिश करना, अगर कोई पूछ रहा तो उसको थोड़ा शौक हो सके तो वैसा बोल सकते हो। तर नहा को जरा जने कैसे रहते हो तो को बोल लेते हैं मैं 10 उम्रे कर डालूँ, मैं 10 तवाफ़ा, तो ये सब अमाल ज़ाया करने की चीज़ें हैं। ख़ास तौर पे इन सब चीज़ों के ऊपर हमारा ख्याल रहना चाहिए। और ग्रुप में हर एक फ़र्द हमारा फ़र्द है, उसकी हर चीज़ में साथ देने की कोशिश करना है। और ख़ास तौर पर ये नेकी का सफ़र है, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ होने की, दूसरों के लिए एडजस्ट होने की कोशिश करना। मिसाल के तौर पर बस में है, बस में भी जगह बहुत रहती, बट उसमें विंडो सीट को प्रेफरेंस के मामले में हो, कुछ भी हो, थोड़ा आगे पीछे अगर ज़रूरत पड़ी तो एडजस्ट कर लेना इंशाल्लाह, ठीक है ना? ठीक है। हाँ किसे कांटेक्ट होना यहाँ से? हाँ तो आप लोग क्या कीजिए, यहीं से IMO ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ जाने के बाद इंस्टॉल नहीं कर सकते, IMO आप इंस्टॉल कर लीजिए इंशाल्लाह। वहाँ जाने के बाद आप IMO से कांटेक्ट कर सकते। सिम यहाँ अगर हम लोग रिचार्ज कराए तो इंटरनेशनल हो सकता है, बट सिम ले लेना बेहतर है। सर सलाम दूसरों की तरफ से सलाम सुनाने का तरीक़ा है। मिसाल के तौर पर हाफिज़ नोमा से हाँ क्या भी नहीं, अब जो सलाम सुनाओ बोलते ना, हाँ बोलती ना जब हमें जाती हाँ। अब इसमें 2 तरीक़े हैं। एक दुआ करो का मतलब ये है कि वो पूरा का पूरा हमारा सफ़र दुआओं का सफ़र है, तो हमें यहाँ से सफ़र शुरू करें जब से लेकर फिर यहाँ आने तक हमारे दुआएं कबूल होते हैं से हमें कब दुआ करें तो भी हमारे लिए हम ना कौन कौन दुआओं के वास्ते बोलेंगे उनका नाम लेकर दुआ करते रहना। अल्लाह फलां मिसाल के तौर फलां नौमान साहब वो तज खाली वो तुम्हें बता कौन है तो हम ना दुआ को बोलेंगे अल्लाह उनकी क्या ज़रूरत है वो ज़रूरत पूरी फरमा, वो तज आसान है ना, और टेंशन लेना। सलाम का तरीक़ा भी सेम, अगर कोई नाम के साथ बोले आपको इतनी फुर्सत है तो आप नाम नहीं मालूम, अल्लाह के नबी जितने भी हमारे दोस्त रिश्तेदार तुम ना सलाम बोली उनकी तरफ से आप सबुल सलाम कबूल फरमाइए। मेरे ख्याल से हो गई सारी चीज़ें। अच्छा सर हाँ
ये बैगा वगैरह है, ले लीजिए इंशाल्लाह। मामूल से क्या बोले तो जितने भी ट्रैवल्स के जितने भी ग्रुप वाले हैं खाली आपको 2 बैगा देते, लेकिन हमारे हाफिज साहब है ना पहली बार ख़ास बड़ा ग्रुप निकाल रहे हैं, तो उसके वास्ते है ना पूरे अभी ज़रा एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे एहराम ऐड कर दिए, एहराम बेल्ट ऐड कर दिए, औरतों के लिए मुसल्ला ऐड कर दिए, ये सब चीज़ें ऐड किए हैं। मेरे हिसाब से मामूल से मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 2 सालों से उम्रे का काम कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ साहब की जो भी सहूलतें हैं ज़रा नेक्स्ट लेवल के रखें। आप सब लोग ख़ास तौर पे इनको साथ देना है। देखिए एक बात जहन में रखिए, लास्ट बात क्या बोले तो मामूल से ये पूरे उम्रे के सफ़र में हमारी तरफ से हम लोग कोई कमी नहीं करते। देखो अब मिसाल के तौर पर मैं आपको बुलाने को जा रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश क्या रहती है आप मेरे सर्विसेज से आप सेटिस्फाई होना, आप आके 4 जना को बोलना बोल के मेरी भी नियत रही। बट क्या होता कभी अनफॉर्चुनेटली कोई सिस्टम की वजह से मिसाल के तौर पर 7 बजे बस आती आपको बोल के बोले, आप 7 बजे आके नीचे बैठ गए, लेकिन कंपनी से कभी क्या हो जाता बोले तो मसरी ड्राइवर रहते, कम्युनिकेशन में गैप आने की वजह से कभी 7 बजे आने वाला नहीं मैं आज आ सकता नहीं सबा आता हूँ बोलता, तो सिस्टम में जो एरर्स होती उसे हमें एडजस्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, सब्र ज़रूरी है। कई को बोले तो हमारी तरफ से हम लोग कोई कमी नहीं करते, बट कभी ना चाहते हुए जो चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है उसे हमें एडजस्ट करना ज़रूरी है इंशाल्लाह। लिस्ट है वो पूरी पासपोर्ट है ना ये आ जाइए ले लीजिए आप लोगों के मस्तूरात के वास्ते औरतों के वो मखना भी हो बैग चप्पल बैग हाँ सेटिस देते हैं सेटिस औरतों में ये औरतों मर्द को कहते थे दे दो काम करेंगे होता है फैमिली से उनके बोलते हैं उन सब आपको 3 बैग हम सब लाइक कितने करते इमाम जल्दी 4 यूनिवर्सिटी का ट्यूशन सब गवर्नमेंट अप्लाई बोले यूनिवर्सिटी से काफ़ी पूछते क्या भी पूछते माशाल्लाह पूरा देख लो जी, एक आध पैसे कम पड़ेंगे।
बिल्कुल मोल हो रही है नहीं वो पूरे बिना मोल से हाँ वोच पूरे पीला है ये बाकी क्या हिसाब करने की नहीं थी बताइए पूरा कितने ट्वेंटी डेज का चलता है खास मुझे 20 डेज अच्छा अच्छा 20 डेज का लीव बस में 20 डेज बस वो बहुत होता ले लो नहीं तकलीफ का एक देते दे डालो बिठा सकते सब तक पहुँच गए ना आगे ऐसा भी ये एक जोड़ा दी एहराम एक जोड़ा दी और एक जोड़ा एहराम आप लोग ले लीजिए 2 जोड़े एहराम रहना अच्छा हाँ ये एहराम और एक जोड़ा आपको लेना है अगर आपको जाके लेना है तो ले सकते हैं नहीं बोले तो हाफिज साहब के पास एक्स्ट्रा है वैसा खरीद लेना चाहते तो खरीद लो चप्पल बैग वगैरह सब को मिल लेंगे टच नहीं था चप्पल बैग के बाद हमने कैबिन है बाद एयरपोर्ट में बोलेंगे बाद में मैं जाने का है वहाँ के इंतज़ार करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकत या ज़ल जलाल वल इकराम। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा ख़ताओं को दरगुज़र फरमा। पैर अल्लाह हम इस काबिल नहीं थे कि मौला तेरे घर आए अल्लाह तेरी इबादत करें अल्लाह तो हम गुनहगारों पर रहम करते हुए करम करते हुए अल्लाह अपने घर को आने की अल्लाह सआदत बख्श रहा है अल्लाह हम इस पर दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुज़ार हैं। मौला करीम हमारे इस सफ़र को हमारे लिए आसान फरमा अल्लाह हमें कबूल फरमा अल्लाह हर तरह की रुकावटों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा अल्लाह हमारा सफ़र आसान फरमा सफ़र में की हुई इबादतों को दुआओं को इस्तिग़फ़ार को अल्लाह तो अपने फ़ज़ल से कबूल फरमा अल्लाह जितने और भी लोग दुनिया के अंदर अल्लाह तेरे घर की ज़ियारत की ख्वाहिश रखते हैं अल्लाह उन सब को उसके लिए सहूलतें फ़राहम फरमा कर अल्लाह इस सफ़र में जितने भी लोग मिलकर जा रहे हैं अल्लाह मोहब्बत के साथ खुशी के साथ इखलास के साथ अल्लाह तेरी रज़ा के लिए अल्लाह इस सफ़र को पूरा करके आफ़ियत के साथ हर तरह के शुरूर से हर तरह के फितनों से हर तरह के मुसीबतों से अल्लाह बचते हुए आफ़ियत के साथ सफ़र पूरा करके अपने घरों को आफ़ियत के साथ पहुँचने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। ऐ अल्लाह इस सफ़र के कराने में अल्लाह जो सहूलतें फ़राहम कर रहे हैं अल्लाह हाफिज़ नौमान साहब अल्लाह जो भी टिकटिंग के लाइन से वीज़ा के लाइन से और भी जो बहुत सारी सहूलतें कर रहे हैं अल्लाह इसको बेहद कबूल फरमा अल्लाह इसका बेहतरीन बदला दुनिया और आखिरत में नसीब फरमा। ऐ अल्लाह ये पूरे ग्रुप में जितने लोग उम्रे की नीयत करे हैं अल्लाह सबको कबूल फरमा हर तरह की रुकावटों से हिफाजत फरमा अल्लाह सबको तेरे घर आने की अल्लाह तेरी इबादत करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। प्यारे अल्लाह हमारी इन दुआओं को महज अपने फ़ज़ल से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़त फ़िल में कबूल फरमा। अल्लाह हमने जो मांगा है वो अता फरमा यकीनन मौला करीम बहुत कुछ मांगने से रह गया है अल्लाह तो अपने शाय निशान नसीब फरमा। सल्ली या रब्बी अला नबी सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।